भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य साधु साधु साधु। नमस्ते बंते जी, आर्या जी, विपश्यना आचार्य और मेरे सारे धम्मा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो हम आज की सत्र की शुरुआत करते हैं। हमने लास्ट क्लास में समुच्चय संज्ञा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। उसमें हमने लास्ट में आर्य सच्चा ये देखा था। फिर मैंने कहा था कि इसको थोड़ा कैलकुलेशन बताऊंगी क्योंकि वो आज हम टीका माटिका के लिए हमें लगेगा। तो टीका माटिका में जो हमने लास्ट का जो सब्बा संज्ञा देखा है ना, वो पूरा उसका मतलब इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। टीका माटिका में हम अप्लाई करते हैं तो हमें खंदा का भी नॉलेज होना चाहिए, हमें धातु का भी नॉलेज होना चाहिए, हमें आयतन का भी नॉलेज होना चाहिए और हमें आर्य सच्चा का भी नॉलेज होना चाहिए। तो पहले आर्य सच्चा का कर लेते हैं, थोड़ा सा बता देती हूँ कैसे है, क्योंकि उसमें जो सच्चा मग्ग सच्चा है उसका थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग है। तो वो पहले बताती हूँ, फिर हम टीका माटिका पे आते हैं। तो सबसे पहले आर्य सच्चा का, तो आर्य सच्चे में चार सच्चे। पहला है दुखा सच्चा। तो दुखा सच्चा में जितने भी लोकिया चित्त है, यानी चित्त कितने हैं 89, तो लोकिया चित्त 81 होते हैं कि 8 जो है लोकोत्तर चित्त है। तो दुखा सच्चा में ये 81 चित्ता ये चित्त है। फिर चेतसिका 51, तो 52 चेतसिक है, उसमें से सिर्फ 51 लेना है। फिर रूप रूप धर्म भी लोकिया है, तो रूप कितना है 28 पूरा रूप। इस तरह से ये वाली इंफॉर्मेशन दुखा सच्चा की है। फिर समुदय सच में सिर्फ एक चेतसिक आती है, तो एक जो लोभ है ना वही समुदय है, ये समुदय सच कहलाता है। फिर निभाना जो है उसको हम निरोध बोलते हैं, तो वो उसके लिए कुछ नहीं है, तो निरोध बोल के निरोधा सच्चा बस ऐसे। जो लास्ट का है मग्गा सच्चा, उसके लिए तो मग्गा सच्चा में जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है उसे हम मग्गा सच्चा बोलते हैं। तो 8 जो है ये चेतसिक है। तो हमने देखे थे ना कि सम्मा दिट्ठी है तो वो अमोहा है, सम्मा संकप्पो है वो वितक है। फिर जो 3 विरति है, सम्मा वाचा सम्मा कमंता सम्मा आजीवा, वो 3 विरति है। फिर जो समाधि वाले है, सम्मा व्यायामो यानी वो वीर्य है। फिर सम्मा सती सम्मा एक समाधि तो एकाग्रता, तो सती और एकाग्रता इस तरह से। तो ये 8 चेतसिक ही इस मग्गा सच्चा का पार्ट होते हैं। तो अगर मग्गा सच्चा का पार्ट 8 यही है, लेकिन हमने देखा है लोकुत्तर चित्त के साथ 36 चेतसिक एसोसिएट होते हैं, इसमें अमोहा सिर्फ नहीं होता है। तो जितना कुशल चेतसिक है सारे, लेकिन सिर्फ अमोहा छोड़ के लोकुत्तर चित्त के आ जाते हैं। तो लोकुत्तर चित्त के 36 है, लेकिन मग्गा सच्चा में सिर्फ 8 है। तो 36 में से 8 माइनस करना होता है, तो उसको 28 आएगा। अभी ये 28 जो है ये मग्गा सच्चा का पार्ट नहीं है, तो इसको बोलते हैं मग्गा सच्चा उतुपादा, यानी बाहर सच्चा विमुठा बोलते हैं। नहीं नहीं है, ये बाकी की चित्त से इसके पार्ट नहीं है सच्चा मग्गा सच्चा का। फिर जब कोई भी चित्त होता है, जैसे श्रोतापन्न का होगा, सगातागमी का होगा, अनागमी का होगा या अरंत का होगा, तो वो एक जो भी फल मग्ग चित्त होगा तो वो शोध का होगा, सगातागमी अनागमी कोई भी, तो कोई भी एक चित्त एक टाइम में होगा, तो वो चित्त प्लस दिस 28। तो चित्त भी नहीं, यहाँ पे देखो ये चेतसिक ही सिर्फ मग्गा सच्चा के पार्ट है, चित्त नहीं है। तो मग्गा चित्त भी नहीं है और बाकी के 28 चेतसिक ये भी इसका पार्ट नहीं है मग्गा सच्चा का। तो इसको बोलते हैं 29। तो ये 29 जो है ना, ये मग्गा सच्चा विमुठा या मग्गा सच्चा उत्तुपादा बोलते हैं। तो ये नहीं है, पूरा नहीं है, कितने 29। फिर फल चित्त जो है उसके साथ भी 36 चित्त चेतसिक एसोसिएट होते हैं, तो वो तो फल है ना, वो रिजल्ट है। तो पूरा 36 चेतसिक जो है फल के साथ, वो प्लस वैसे ही एक श्रोतापन का हो सकता है, एक सगातागनी का हो सकता है, अनागामी का हो सकता है, इसका हो सकता है, अरंत का हो सकता है। तो 1 प्लस 36, तो ये 37 जो है ना, इसे बोलते हैं हम फल उत्तुपादा, यानी विदाउट इसके साथ मग्गा सच्चा के साथ नहीं आता है। तो इस तरह से 37 विदाउट मग्गा सच्चा,
और मग्गा सचा में सचा विमुठा जो है वो 29 चित्ता इसके साथ, और फल के साथ 37। तो ये इन्फॉर्मेशन याद रखना, ये हम जब आरएसएस में आएंगे सबका नहीं आएगा, लेकिन जहां भी मग्गा सचा आएगा तो वहां पे हमें ये याद रखना है। तो उसके लिए तो आज हम देखने वाले हैं टीका माटिका। तो टीका माटिका है क्या? तो जो फर्स्ट बुक है अभिधमा की, धम्म धम्म संगीनी, उसमें टीका माटिका है। तो उसमें 22 टीकाज है और 100 दूका माटिका है। तो टीका माटिका मतलब तीन तीन कॉम्बिनेशन में जो इंफॉर्मेशन होगी उसे टीका माटिका में बोलते हैं, और दूका माटिका में दो के कॉम्बिनेशन में, तो वो 100 है। तो उसके बारे में हम नहीं देख रहे क्योंकि वो मुझे भी मालूम नहीं है कैसा है दूका माटिका, हमको भगवान बनते ने सिर्फ टीका माटिका सिखा था। तो टीका माटिका की बात करेंगे तो इसको टीका माटिका ऐसा क्यों बोला है? माटिका मतलब मैट्रिक्स, जैसे ये एक कोष्टक जैसे। तो टीका मतलब तीन, तो तीन का। तो कोई भी धम्मा जब भगवान बुद्ध ने बताया है तो उसको तीन मापदंड के हिसाब से बताया। मापदंड मतलब मापदंड नहीं है ऐसा, लेकिन कोई इंफॉर्मेशन बताई है तो उसके बारे में पहले पूरा बताया, फिर वो अगर है तो बाकी क्या नहीं है वो बताया, और उसके साथ और क्या एसोसिएट हो सकता है तो वो बताया। तो इस तरह से हर टीका में तीन तीन का ऐसा एक वो ये है कॉम्बिनेशन है या इंफॉर्मेशन है, हम ऐसे बोल सकते हैं। फिर ये जो है धम्म संगिनी या टीका माटिका, तो भंते ने मुझे ये बताया था कि भगवान बुद्ध ने सबसे पहले धम्म संगिनी मतलब ये बुक जो है फर्स्ट बुक है इसके बारे में बताया था। तो इसमें सारा चित्ता, सारा चेतसिक, सारा रूप, इसके बारे में बहुत डेफिनेशन में बताया है, बहुत डीप डीप में बताया है। तो उसमें 4 पार्ट है धम्म संगिनी बुक में। फर्स्ट पार्ट में चित्त चेतसिका बताया है, सेकेंड पार्ट में रूप का पूरा बताया है, थर्ड में ये सारे टीकास का बताया है, मतलब एक ही बुक में सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन, और फोर्थ सेक्शन में थोड़ा सा और क्लैरिटी जो चीज यहाँ छूट गई है। तो इस तरह से पूरा धम्म संगिनी बुक में यही इंफॉर्मेशन है। फिर अभी हम देखने वाले आज 2 टीका हम देखेंगे, कुशल टीका और दसना टीका देखेंगे। तो जो कुशल टीका है यानी कुशल टीका से समझ में आ रहा है कि इसमें कुशल के बारे में बताया। तो जैसे मैंने बोला कि इसमें 3 पार्ट होगा, तो इसी कुशल टीका में ही जब कुशल धम्मा खत्म हो जाएगा तो कुशल धम्मा के बाद क्या रहता है? 2 ही धम्मा है, कुशल या अकुशल। तो कुशल के बाद क्या रह गया? अकुशल। तो अकुशल के बारे में हम बात करेंगे उसी टीका में, कुशल टीका में ही। फिर कुशल और अकुशल जब हम करते हैं तो क्या होता है? वो एक रिजल्ट क्रिएट करता है यानी विपाक आता है। तो विपाक के बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे अभ्याकाता, अभ्याकाता यानी कि विपाक और क्रिया ये दोनों का इंफॉर्मेशन उसमें होगा। तो अभ्यागता शब्द उसके लिए होता है जो ना कुशल होता है ना अकुशल होता है। तो जो विपाक है वो ना कुशल है ना अकुशल, ये है अकुशल है, क्योंकि रिजल्ट है ना, एक बार वो काम हो चुका है, अभी डायरेक्ट वो रिजल्ट आ रहा है। तो भले आपने अच्छा किया तो अच्छा रिजल्ट आएगा, बुरा किया तो बुरा, तो एज अ रिजल्ट करके आ रहा है। तो वो अभ्यागता। क्रिया में तो कुशल और अकुशल होता ही नहीं क्योंकि फंक्शन है, कुछ उसमें चेतना ऐसे होती नहीं है कि किसी का कुछ अहित हो जाए या क्या, और जो भी फंक्शन भी होगा तो ये भगवान बुद्ध और अनंत के होते। तो ये कुशलानी धमा होते, तो इसमें इसको इसलिए फंक्शनल बोलते हैं कि उसमें चेतना नहीं है करते वक्त, वो सिर्फ कर्म नहीं है, सिर्फ एक क्रिया है। तो अभ्यागाता में वो इन्फॉर्मेशन आएगी। फिर बंते ने मुझे ये भी बताया था जब ये कि धम्म संगीनी कैसे आई थी, तो बंते बोले थे कि भगवान बुद्ध ने पहले सारे ये टीकास बताया, लेकिन ये टीकास में अगर हम जब देखेंगे, जैसे आज भी हम देखना शुरू करेंगे, हम पुस्ता टीका से जब शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना कॉम्बिनेशन है, इतना कॉम्बिनेशन है इसमें। तो कितना डिफिकल्ट लगता है अगर चित्तास का इंफॉर्मेशन नहीं है, चेतसिक का इंफॉर्मेशन नहीं है, रूप का इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसका काम कैसे करे? तो इतना डिफिकल्ट लगने लगता है। मतलब स्टार्टिंग के तो टीका फिर भी थोड़े ठीक है, लास्ट लास्ट के टीका थोड़े बहुत ऐसे एलोबरेट है, बहुत बड़े हैं। जिसमें आरम्भ टीका उसमें तो सारे ऑब्जेक्ट आते हैं तो वो काफी बड़ा हो जाता है। फिर हर टीका मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते ही जाता है। तो बनते ने बोला था कि पहले भगवान बुद्ध ने ये बताया, फिर बाद में चित्त चेतसिका के बारे में बताया। तो मैंने बनते को बोला अगर हमें चित्त चेतसिका ही नहीं मालूम है तो हम ये धम्म संगिनी का ये जो टीका माटिका हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमको अभिधम्म संगम में ये कॉम्प्रिहेंसिव है ना, मतलब ये एक पूरी जितनी 12-13 बुक्स है उसका इंफॉर्मेशन एक 9 चैप्टर में डाल के दिया है। तो स्टेप बाय स्टेप गए कि चित्ता बताया, फिर चेतसिक बताया, फिर रूप बताया, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जाने की वजह से हमें थोड़ा थोड़ा समझता है। लेकिन अगर कुछ मालूम ही नहीं है, सीधा भगवान बुद्ध अगर स्टार्टिंग कुशल धम्मा से बताना शुरू करे और उसमें वो चित्त और चेतसिक बता रहे, तो वो समझना, ये प्रोसेस करना बहुत डिफिकल्ट है। तो फिर वही लगता है कि उनकी प्रज्ञा कितनी रहेगी जो उस टाइम पे जो स्टूडेंट्स थे, तो मतलब
ठीक है, अभी हम समय बदलता है तो हर चीज कमी होती है, तो शायद हम उस कमती में है ना, तो इसलिए हमको थोड़ा मेहनत ज्यादा लगती है। तो अभी हम कुशल धम्मा, कुशल टीका के बारे में देखेंगे। तो आपको मैंने नोट्स भेजे थे, तो आप वो नोट्स देख सकते हो, उस नोट्स में आपको समझ में आएगा कैसे है वो। तो मैं बताते भी रहूंगी यहाँ पे। तो कुशला टीका में सबसे फर्स्ट कुशला धम्मा। तो ये पूछ रहे, बोल रहे हैं कि कुशला धम्मा क्या है। तो कतमे धम्मा कुशला, किसे हम कुशला धम्मा बोलेंगे। चतुस्थ भूमि से कुशलम इमे धम्मा कुशला। तो बोल रहे हैं कि चारों भूमि के कुशला, उसको हम कुशला धम्मा में बोलेंगे। तो चार भूमि यानी क्या, जैसे हमने देखा है, तो भूमि तो हमने देखा है ना कि सिर्फ काम भूमि, रू भूमि, अरु भूमि। लेकिन ये चार भूमि बोल रहे हैं, तो ये लोकुत्तर को यहाँ पे भूमि सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन भूमि में नहीं आता है, वो लोकुत्तर है, वो भूमि के परे आता है। तो लेकिन ठीक है, भूमि करके मतलब एक, इससे हमें ये समझ में आता है कि कुशला धम्मा में हमें लोकुत्तर का भी लेना होगा इंफॉर्मेशन। तो काम भूमि का लेंगे इंफॉर्मेशन, रूप भूमि का लेंगे, अरूप भूमि का लेंगे, और लोकुत्तर भूमि का भी लेंगे। सिर्फ कुशला, कुशला धम्मा। तो अभी हम इसी इंफॉर्मेशन को स्टेप बाय स्टेप लेके आना है। पहले खंडास में बात करेंगे, फिर उसी को आयतन में बात करेंगे, उसी को धातु में बात करेंगे, और उसी को सच्चा में बात करेंगे। तो इस तरह से हर एक में चार कैटेगरी होगी। तो पहले कुशला टीका में फर्स्ट है कुशला धम्मा। तो हम कुशला धम्मा पहले देखते हैं, तो इसके आगे सेकेंड वाला देखेंगे उसी में। तो अभी कुशला धम्मा में क्या है। अभी हम देख रहे हैं कुशला टीका, उसमें कुशला धम्मा। तो कुशला यानी कि क्या कुशला है। तो हमने देखा है ना, कुशला में सारे चित्त को कुशला चित्त बोले। तो कौन से चित्त, जो सिर्फ कुशल चित्त है, तो सिर्फ कुशल चित्त लेंगे। तो कुशला चित्त में फर्स्ट कुशला चित्त कहाँ पे मिलता है हमें। स्टार्टिंग में हमने देखा है चित्त में अकुशल चित्त है, फिर अहेतुक चित्त है, फिर महाकुशल चित्त, यहाँ से कुशल चित्त की शुरुआत होती है। तो कामावचरा शोभन चित्त, उसमें महाकुशल चित्त। तो महाकुशल चित्त ये 8। फिर रूपा वचरा का भी कुशल है ना, तो उसमें कितना है, 5 है। फिर अरूपा वचरा का है, उसमें कितना है, 4 है। फिर लोकुत्तर का है, उसमें भी कितना है, 4 है। तो इस तरह से ये 21 चित्त ये कुशला टीका में आएंगे हमें, क्योंकि सिर्फ कुशला धम्मा की बात करना है। कस्मे धम्मा कुशला, तो सिर्फ चत्तारी भूमि कुशला चित्तम। तो 4 भूमि, तो कामावचरा, रूपावचरा, अरूपावचरा और लोकुत्तर, इस तरह से 4 भूमि के कुशल चित्त। तो वो 21 चित्त, ये 21 चित्त है। अभी इसका चेतसिक कितने हैं। तो इसके चेतसिक 38 आते हैं। तो अभी 38 कैसे। अभी आपको अगर याद है, संगनाया याद रखना पड़ेगा। महाकुशला टीका, महाकुशला जो चित्ता है, इसके साथ इन 8 चित्त के साथ, इसमें अगर सबसे हाईएस्ट नंबर हम देखते हैं, तो हाईएस्ट नंबर में सोमन स्वगतम ज्ञान संपृक्तम असंकारिक, उसमें 38 चित्ता है। और उसमें असंकारिक और ससंकारिक का भेद नहीं होता है। तो जो स्टार्टिंग के था असंकारिक या ससंकारिक दोनों का, ज्ञान संयुक्तम, उसमें 38 चित्ता आते हैं। तो महाकुशल में 8 में 38 चित्त आते हैं। फिर रूपावचरा में 5 कुशल चित्त है। तो उसमें से जो हाईएस्ट नंबर हमें मिलता है फर्स्ट चित्ता का है, वो है 35 चेतसिक। तो 35 चेतसिक कैसे, रूपावचरा विरति के साथ कभी नहीं जाता है, तो वो 3 चेतसिक निकल जाएंगे 38 में से, तो हमें 35 मिला था। फिर अरूपावचरा में 30 चेतसिक है। तो ये वितक विचार पिति और दो, ये 3 विरति ये नहीं होते। तो इस तरह से ये 30 चेतसिक के साथ है। मग्ग चित्त जो है लोकुत्तर का, यहाँ पे हम मग्ग चित्त देख रहे हैं, सिर्फ मग्ग चित्त 8 में से सिर्फ 4 ही लेंगे मग्ग वाले। जो मग्ग चित्त है इसके लोकुत्तर के, इसमें 36 चेतसिक होते हैं। तो 36 चेतसिक में अपमान्य नहीं होते। तो वीरति, ये जो लोकुत्तर का चित्त है ना, वो अपमान्य को वजीता करके रहता है। तो 36 इस तरह से। तो इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर के 38, क्योंकि इस 38 में ये 35 वाले भी आ गए, ये 30 वाला भी इसमें आ गया, 36 वाले भी आ गए। तो 21 चित्त के साथ 38 चेतसिक, ये 38 चेतसिक और 21 चित्तास, यही कुशल धम्मा है। क्योंकि
हम बात कर रहे हैं कुशल धम्मा, इसमें कहीं भी रूप का ये नहीं है, क्योंकि सिर्फ चित्त की बात है ना, कुशल चित्ता से, तो चित्त है तो इसमें रूप का कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमने देखा था ना कि रूप जो है वो कैसा है, वो अहेतुक है ना, तो अहेतुक है तो कुशल अकुशल में नहीं जा सकता है, तो उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं आ सकती। तो कुशल टीका में, कुशल इसमें धम्मा वाले में सिर्फ 38 चेतसिक और 21 चित्तास, इतनी ही इंफॉर्मेशन को अभी हमको प्रोसेस करनी है अपने खंडा के साथ, आयतन के हिसाब से, धातु के हिसाब से और सच्चा के हिसाब से, इस इंफॉर्मेशन को। तो मैंने आपको जो भेजा है उसमें उन्होंने बताया है, ऐसे ही बताया कि कैसे कुशला धम्मा है, तो ये कुशला धम्मा है, तो आपको याद रखना है 38 चेतसिक और 21 चित्तास। अभी हम इसको खंडा के हिसाब से पहले करेंगे। सबसे पहले खंडा, तो खंडा में कितनी खंड है, 5 स्कंद है, तो कौन सा है, विज्ञान खंडा, संज्ञा खंडा, वेदना खंडा, संखारा खंडा और रूप खंडा। अभी इस 5 खंड में से कितने खंड आएंगे यहाँ पे, सिर्फ 4 आएंगे। क्यों, क्योंकि सिर्फ चित्त और चेतसिक है, तो चित्त और चेतसिक है तो बाकी के खंड नहीं आएंगे। तो अभी इसमें 4 खंड कौन से हैं, तो ये वाला संज्ञा, वेदना, संखारा और विज्ञान। तो संज्ञा चेतसिक जो है वो खुद ही एक खंड है ना, तो वो एक चेतसिक जो संज्ञा इसमें है, इंक्लूडेड है, वही संज्ञा चेतसिक है। फिर वेदना, वेदना भी खुद ही एक चेतसिक है ना, तो एक जो चेतसिक है, 38 चेतसिक की बात कर रहे हैं हम, 38 चेतसिक को डिवाइड कर, तो संज्ञा में 1 चेतसिक आ गया, वो खुद ही एक है, वेदना भी 1 है। अभी 38 में से एक निकल गया, एक निकल गया, यानी 2 चेतसिक निकल गए, तो संखारा कितने हैं, 36, 36 चेतसिक संखारा खंडा में आएंगे। फिर विज्ञान, विज्ञान यानी चित्त ना, तो कितने चित्त है हमारे पास यहाँ पे, 21, तो 21 चित्तास, 36 संखारा, एक वेदना, एक संज्ञा, इस तरह से खंडा में हमने उसी कुशला धम्मा को ये किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये हमारा हो गया खंडा के हिसाब से। अभी इसी को आयतन के हिसाब से, जब मैं लिख रही हूँ तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो बाद में आप देख सकते हो, क्योंकि वो इतना रुकना पॉसिबल नहीं है। फिर अभी हम देख रहे हैं आयतन, तो आयतन में कितने आयतन है, 12 आयतन है। कौन से, चक्षु आयतन, श्रोत आयतन, घ्राण आयतन, जीवायतन, कायतन। फिर उसी के विषय थे, रूपायतन, सद्दायतन, गंधा, रस्ता, पोटबा, ये, और मना आयतन, धम्मा आयतन, तो 12 आयतन है। अभी उस 12 आयतन में से कितने आयतन यहाँ पे बैठते हैं, तो उसमें से सिर्फ 2 ही आयतन बैठते हैं, कौन से, मना आयतन और धम्मा आयतन। क्यों, क्योंकि बाकी के जो है रूपा आयतन, सद्दा आयतन, गंधा आयतन, फिर चक्षु, श्रोत, घाना, चक्षु, ये जो आयतन है, ये सारे रूप धम्मा है, तो रूप धम्मा यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि सिर्फ कुशल चित्ताज है, तो चित्ताज है तो हम सिर्फ चित्त और चेतसिक कहाँ पे है उसको ही ढूंढेंगे। तो आयतन में 2 ही आयतन है, एक है मना आयतन और एक है धम्मा आयतन। तो कितने चित्त है हमारे यहाँ पे, 21 चित्त है ना, तो वो पूरे मना आयतन में आएंगे, क्योंकि हमने देखा था ना इसमें कि मना आयतन में ऑल चित्ताज मना आयतन। फिर धम्मा आयतन, तो धम्मा में ऑब्जेक्ट्स क्या है, तो हमारे ऑब्जेक्ट्स कौन से थे, ये चेतसिक थे, फिर सुकुमार रूप था और निब्बाना, ये हमारा धम्मा आयतन में था। तो अभी यहाँ पे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसी के हिसाब से, तो यहाँ पे रूप धर्म नहीं है, तो रूपा नहीं आएगा, तो 16 सुकुमार रूपा, वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, क्योंकि हमारा सिर्फ चित्त और चेतसिक है, रूप धर्म है ही नहीं यहाँ पे। फिर बचा क्या आंसर, चेतसिक, तो कितने चेतसिक है, 21 चित्तास के लिए 38 चेतसिक है, तो ये 38 चेतसिक यहाँ पे पूरे आएंगे। और निब्बाना, तो निब्बाना यहाँ पे नहीं है, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ मग्गा सच्चा है ना, मग्गा लोकुत्तर के मग्ग चित्त है, तो वो मग्ग चित्त के साथ नहीं, फल के साथ निब्बाना था, तो यहाँ पे इसलिए निब्बाना भी नहीं आएगा। फिर ये क्या इसका, हाँ ये इतना ही है आयतन में।
फिर अभी यही इंफॉर्मेशन धातु में, तो यहाँ पे इसी को धातु में लेंगे तो धातु में कैसा क्या क्या था हमारा, हमारा ये था कौन सा, चक्कु, चक्कु धातु, श्रोत धातु, घाना धातु, वैसे पूरे धातु जैसे आयतन कहते हैं, पसादा जिसको बोलते हैं हम, वो फिर उनके विषय, तो रूपा धातु, श्रोत धातु, गंधा धातु, ऐसे रसा धातु, ये सारे उसके विषय। फिर वहां पे विज्ञान भी है, तो चक्षु विज्ञान है, श्रोत विज्ञान है, घाना विज्ञान है, जीवा विज्ञान है, काय विज्ञान है, इस तरह से विज्ञान भी है। फिर और ये हमारा मनोधातु है और मनोविज्ञान धातु वो भी है। तो अभी इसमें से जो चक्षु विज्ञान, श्रोत विज्ञान, घाना विज्ञान, जीवा विज्ञान है, ये सब इस 21 में है क्या? यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये कौन से चित्त है? कुशल चित्त है, वो विपाक चित्त है, तो वो इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे कहीं भी आती नहीं है। फिर जो मनोधातु है वो उसमें पंच द्वारा और संपत्ति छन है, यानी वहां पर भी ये इंफॉर्मेशन नहीं जाती कहीं भी। तो हमारा जितना भी चित्त है 21 ये मनोधातु में ही चला जाएगा, ये धातु है तो सारे मनोधातु में चले जाएंगे। फिर धम्मा धातु, तो यहाँ पे धम्मा धातु में सेम वैसी है, चेतसिक 38 है, फिर रूपा तो है ही नहीं, और निब्बाना, तो निब्बाना यहाँ पे नहीं है। फिर हाँ नहीं नहीं यहाँ पे निब्बाना आएगा, कुसला है ना, सॉरी कुसला में। तो फिर इस तरह से एक मिनट मुझे देखो, निब्बाना नहीं नहीं इसमें निब्बाना नहीं है, फल में ही आता है। तो ये 21 चित्तास कौन सा है? धम्मा धातु है, और मना 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 धातु है, और धम्मा धातु 38 चेतसिक है। तो इस तरह से ये धातु में है। अभी हम इसी इंफॉर्मेशन को सच्चा में कन्वर्ट करें, तो सच्चा में कितने सच्चे? 4 आर्य सत्य है ना, तो दुखा सच्चा। तो सबसे पहले दुखा सच्चा में क्या क्या आता है? सारे लोकिया चित्त आते हैं, सारे चेतसिक, लेकिन एक छोड़ के 51 चेतसिक आते हैं, और सारे रूप धम्मा ये भी दुखा सच्चा में आते हैं। तो कुशला जो ये है धम्मा है, इसमें महाकुशल चित्त, रूपावचरा चित्त और अरूपावचरा चित्त, ये कुशला, ये जितने चित्त है कुशल के, ये कुशला चित्त है, लोकिया कुशल चित्त है। तो वो इंफॉर्मेशन हम दुखा सच्चा में लेंगे। तो दुखा सच्चा जब हम लेते हैं, तो दुखा सच्चा में लोकिया कुशला, तो कितना है लोकिया कुशला? 21 में से 4 निकलेंगे तो 17, तो 17 कुशल चित्त, वो लोकिया ये आएगा दुखा सच्चा में। फिर यहाँ पे चेतसिक भी आता है ना, तो चेतसिक कितना है? 38, तो हम 38 पूरा लेंगे यहाँ पे, क्योंकि सारे कुशल धम्मा के साथ आने वाले। और निब्बाना यहाँ पे, और रूप, रूप नहीं है सर, यहाँ पे रूप नहीं है। तो इतना ही इंफॉर्मेशन, इतना 17 चित्तास एंड 38 चेतसिका, ये हमारा दुखा सच्चा है। फिर सेकेंड कौन सा आर्य सत्य है? दुखा समुदय सच। तो ये कुशल धमा है ना, कुशल धमा से हम कुछ भी समुदय नहीं करते ना, लोभ से नहीं होता है। तो रूपावचरा हो गया, अरूपावचरा हो गया, महाकुशल हो गया, दान दे रहे या कुछ शील में रह रहे, तो सारा कुशल धमा है। तो समुदय सच इसको अप्लाई नहीं होता है, तो सिर्फ दुखा सच्चा अप्लाई होता है, क्योंकि ये लोकिया कुशल है, तो इससे हम लोक से बाहर नहीं निकलते, इसलिए ये दुखा सच्चा में आते हैं। फिर इसमें समुदय सच नहीं है, इसमें निरोध भी नहीं है, क्योंकि हमें निब्बाना मिला नहीं है, तो निरोधा सच्चा भी नहीं होता है। मग्घा सच्चा इसमें है, तो मग्घा सच्चा क्यों है? क्योंकि 4 हमारे पास मग्ध के चित्त है ना, लोकोत्तर के, तो मग्घा सच्चा है यहाँ। तो मग्घा सच्चा, तो मग्घा सच्चा में क्या है? 4 चित्त, ये मग्घ सच्चा है। एक मिनट मैं पेन चेंज करती हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। फिर ये 4 मग्घा चित्त है। अभी इसमें हमने देखा था ना कितने, 8 चेतसिक किसके आ जाते हैं, तो सच्चा विमुठा कितने चित्त हो गए? तो एक मग्घ चित्त प्लस 28,
तो ये कितना 29, ये सच्चा विमुट्ठा या सच्चा उत्तुपादा इस तरह से बोलेंगे। तो खंड के हिसाब से देखा था तो 4 खंड है, कौन से? विज्ञान खंड, संखारा खंड, संज्ञा खंड और संज्ञा, संखारा, वेदना और विज्ञान, ये 4। फिर आयतन में 2 ही है, मना आयतन, धम्मा आयतन। धातु में भी सेम है, ये मना धातु, धम्मा धातु, और सच्ची के हिसाब से 2 सच्चे। तो इसको अगर टेबुलर फॉर्म में डालेंगे तो पूरी इंफॉर्मेशन को कैसे देखेंगे? तो ये क्या है? कुसला, धम्मा, तो इसमें कितना चित्त ये इसको खंडा के हिसाब से करते तो रूप खंड है क्या? नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर विज्ञान है, हाँ है 21। फिर वेदना है चेतसिक 1, संज्ञा है 1, और संखारा है कितना? सॉरी सॉरी, ये मैं चित्त के साथ चेतसिक में चली गई। विज्ञान कितना है? 21। फिर वेदना चेतसिक है ना, तो चेतसिक 1, फिर संज्ञा 1, और संखारा में हमने 38 था ना, तो 36। तो इस तरह से ये चेतसिक हो गए, ये हो गए कौन से? विज्ञान। तो ये खंडा के हिसाब से। फिर इसको ही हम धातु में करेंगे, तो धातु में कितने धातु है? सिर्फ 2 धातु है ना, तो मना, तो मना यानी विज्ञान के नीचे लिखते हैं, तो 21 पूरे ये है धातु के हिसाब से, मना धातु। और आयतन के हिसाब से भी मना आयतन 21 है पूरा। फिर इसी आयतन में ही इनके धम्मा ये भी है ना, क्या बोलते हैं इनका बेस या वो ऑब्जेक्ट, तो आप इसके इस खंड में लिख सकते हैं वेदना, संज्ञा, संखारा जो है ना, इसमें हम चेतसिक ले सकते हैं, क्योंकि हम चेतसिक यहाँ पे टोटल में ले रहे हैं ना। तो आप यहाँ पे कहीं भी लिख दो, इसी इन 3 में से कहीं पे। कितने? 38 चेतसिक है ना, तो 38 चेतसिक ये हमारा धम्मा आयतन है, ये धम्मा है। फिर सच्चा के हिसाब से, तो सच्चा कितना है उसके लिए एक कॉलम बनाना अलग से। तो यहाँ पे 2 सच्चा है, ये इसके लिए यहाँ लिख रही हूँ, लेकिन यहाँ पे एक नया कॉलम लेना। सच्चा 2 है, तो सच्चा में कौन कौन से है? दुखा सच्चा है और मग्गा सच्चा है। इस तरह से ये 2 सच्चा है। तो इस तरह से कुसला टीका है, तो कुसला टीका में से फर्स्ट पार्ट कौन सा? कुसला धम्मा का कर रहे थे। इसके बाद इसी में अकुसला धम्मा का करना है, क्योंकि ये सारे कुशल धम्मा है, तो बच क्या गया? कुशला धम्मा बच गया, तो जो नहीं है इसमें तो वो है अकुशल, तो अकुशल धम्मा का भी हम करेंगे। तो इसके बाद अभी अकुशला धम्मा सेम ऐसा ही है। कैसे? कत्मे धम्मा अकुशला, द्वादशा अकुशला चित्तुपादा इमे धम्मा अकुशला। तो बोल रहे कौन से धम्मा अकुशला है? तो जो 12 चित्त है, तो द्वादशा यानी 12 चित्ता जो है दैट आर अकुशल धम्मा। फिर वही वेदना इसके हिसाब से, खंडा के हिसाब से पहले, तो 12 अकुशल चित्त है ना, तो चित्त कितने? 12, और चेतसिक कितने होते हैं इसके? 27 होते हैं। तो चित्त 12 और चेतसिक 27। अभी इसको खंडा में डालेंगे, तो रूप स्कंद इसमें नहीं है, तो वो 0 डाल देंगे। फिर विज्ञान, विज्ञान कितना है? 12 चित्त है ना, तो 12। फिर वेदना चेतसिक, वो खुद एक चेतसिक है। फिर उसी तरह से संज्ञा, वो एक है। फिर संखारा, तो संखारा में कितने चेतसिक है? 27, तो 25। ये क्या है हमारा? ये हमारे ये है। फिर विज्ञान हो गया, वेदना हो गया, संज्ञा हो गया, संखार हो गया, ये 4 स्कंद हो गए। यहाँ पे खंडा के हिसाब से हो गए, तो इसी को आप धातु में डालेंगे, सेम इंफॉर्मेशन। तो ये 12 चित्त और 27 चेतसिक। तो आयतन में 10 आयतन जो रूप धर्म के, तो 2 ही आयतन इसके जाते हैं, एक है मना और एक है धम्मा आयतन का। तो मना आयतन है ना 12 चित्त,
पूरे 12 चित्ताज ना, और चेतसिक 27। रूप है ही नहीं, निभाना है नहीं क्योंकि अकुशल है। फिर धातु में भी सेम, तो धातु का भी सेम आएगा 12, ये मलायतन, और धम्मा धातु में 27 चेतसिक, ये धातु के हिसाब से। अभी सच्चा के हिसाब से, तो सच्चा, इसमें फर्स्ट सच्चा कौन सा है? दुखा सच्चा। अकुशल धम्मा इसमें आएगा ना, 81 चित्ताज है ना, तो 81 में ये 12 आते हैं ना, तो 12 जो है ये क्या है हमारे अकुशल धम्मा है। फिर दुक्का सच्चा में चेतसिक भी आते हैं, तो जितने चेतसिक है हम पूरे लेते हैं। तो यहाँ पे कितने 27 है ना, तो हम ये 27 नहीं, हम 26 लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एक लोप भी है ना, तो लोप चेतसिक तो समुदय सच है, तो वो नहीं लेंगे, तो यहाँ पे 26 लेंगे। पिछले वाले में हमने 38 पूरे लिए थे क्योंकि उसमें लोप नहीं था, तो समुदय सच नहीं था क्योंकि कुशल धम्मा था। यहाँ पे अकुशल धम्मा है तो समुदय सच है ही है, तो वो चेतसिक निकालेंगे। फिर यहाँ पे सेकंड ये भी आएगा सच्चा, समुदय सच्चा भी आएगा। तो वन जो लोक चेतसिक है वो समुदय सच है, तो इसके बाद दो ही सच आते हैं। ये निरोध के लिए नहीं जा सकते ना, मग्गा सच्चा इसके साथ जाता है क्योंकि अकुशल चित्ता से, तो इनके साथ भी दो सच्चा है, लेकिन सच्चा अलग है। तो एक दुखा सच्चा है, एक समुदय सच्चा है। पहले वाले में हमारा दुखा सच्चा था और मग्गा सच्चा था, यहाँ पे दुखा सच्चा और समुदय सच्चा है। तो सच्चा यहाँ पे थोड़ा बदल गया, लेकिन अगर कुशला धम्मा में देखेंगे और अकुशला धम्मा में बाकी इंफॉर्मेशन बहुत थोड़ी स्ट्रीमलाइन थी, सेम लग रही थी, लेकिन ये सच्चा सच्चा में हमेशा चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, इसलिए हमें सच्चा के बारे में मालूम होना चाहिए कि कैसे उसको अप्लाई करें। जो इन्फॉर्मेशन के बारे में हम बात करें ना, उसको ही हमें अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे जो 12 और 27 के बारे में बात कर रहे हैं, उसी को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अगर मैं फास्ट जा रही हूँ, नहीं समझ रहा तो बोलो कि हम भी फर्स्ट टीका में ही है, तो हम थोड़ा मैं थोड़ा और सो जाऊंगी। तो अभी ये हमारा जैसे कुसला टीका था वैसा ही है, तो ये इस तरह से, तो इसको अगर हम टेबुलर फॉर्म में करेंगे तो वही पूरी इन्फॉर्मेशन को वैसे ही डाल देंगे। इसके बाद वाला जो है अव्यय का था, वो थोड़ा सा टीडियस हो जाएगा, उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर थोड़ा फास्ट लग रहा है मुझे बोल देना। तो अभी यहाँ पे खंडास में करेंगे, तो अकुशला, तो पहला इसी तरह से आप बना ले सकते हो इसको, सबको एक साथ भी कर सकते हो। यहाँ पे कुशला लिखो, अकुशला लिखो, अव्यय लिखो, और वो इन्फॉर्मेशन को भी डालते जाओ, वो ज्यादा बेटर। तो विज्ञान कितना है 12, वेदना एक चित्सिक, संज्ञा एक, संखारा जो है 25, फिर हाँ इतना ही। फिर आयतन और धातु, तो आयतन और धातु सेम है ना, तो ये 12 चित्त, यहाँ पे भी 12 चित्त है। फिर चेतसिक में से इनमें पूरा कहीं भी एक जगह लिख सकते हो आप, तो 27 पूरे चेतसिक है। फिर सच्चा, सच्चा में दुखा सच्चा है इसमें, और दुखा समुदय है, तो उसके लिए थोड़ा सा अलग एक टेबल बना सकते हो साइड में, वो डाल देना। तो इस तरह से ये अकुशला टीका है, और टीका नहीं है, कुशला धम्मा में ही सेकंड पार्ट, क्योंकि 3 में बताते हैं ना, तो भगवान बुद्ध ने बताया कुशला बता दिया, फिर कुशला के अलावा क्या है, तो अकुशला है, तो अकुशला के बारे में बता रहे। तो अभी कुशला और अकुशला हो गया, अभी अव्याघाता, अव्याघाता यानी विपाक और क्रिया चित्त के बारे में इंफॉर्मेशन। तो ये थोड़ी सी ज्यादा ब्रॉड है क्योंकि इसमें सब कुछ आ जाएगा, तो इसलिए विपाक टीका जो विपाक टीका है या अव्याघाता टीका है, उसको सारे धम्मा इंक्लूड हो जाते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं कि निपाद ऐसा टीका, यानी एवरीथिंग हियर, सब कुछ वहीं पे आ जाएगा, थोड़ा सा बड़ा है। अभी उसके लिए सबसे पहले कितने विपाक चित्त है, कितने क्रिया चित्त है, वो याद रखेंगे, पहले उस पर बात करेंगे। तो पहले विपाक, अव्याघाता में पहले विपाक बात करेंगे। तो विपाक के चित्त, अभी विपाक के चित्त में अहेतुक में आपका कुशल और अकुशल इस तरह से है ना, तो 7 8, ये 8 है, ये 7 है, अकुशल 7। तो ये पे महाकुशल विपाक है ना, महाविपाक, ये 8 है। फिर रूपावचरा और अरूपावचरा, इसके 5 और 4, तो ये 9। और फल ये 4,
इस तरह से ये 36 है, टोटल 36 विपाक चित्त है। अब इसका चित्सिक कितने, तो जो ये है अहेतुक और अकुशला वाले, इसका मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये इनबिल्ट हो जाएगा, क्योंकि महाकुशल के अंदर भी इसमें सिर्फ क्या आते हैं, इसमें हमारे पाकीनाका और यूनिवर्सल वो आते हैं, वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, तो वो नंबर आ ही जाएंगे, तो इसको छोड़ के इसका बता दी। महाविपाक जो है इसमें 33 चेतसिक होते हैं, तो विरति और अपमान्या ये नहीं होता है विपाक के साथ, तो इस वजह से इसके 33 है। रूपावचरा के साथ 35 आते हैं, और अरूप के साथ 30 आते हैं, और फल चित्त के साथ 36 आते हैं। तो अभी इसमें ये है जो फल चित्त है, इसमें अपामान्य नहीं है, यानी ये हाईएस्ट नंबर यहाँ पे, तो 36 ये है, इसमें अपामान्य नहीं है, लेकिन रूपावचरा में अपामान्य है, इस 35 में अपामान्य है, और विरति नहीं है, तो विरति यहाँ पे आ गया, यहाँ से अपामान्य आ गया, तो इस तरह से ये 38 का टोटल हाईएस्ट होता है। हाईएस्ट मतलब 38 विपाक पूरे जितने भी चेक है ना कुशल वाले, वो टोटल के टोटल यहाँ पे आते हैं, लेकिन इस तरह से आते हैं। बहुत लोगों को ये नंबर कभी समझ में नहीं आता कि 38 आया कहाँ से, क्योंकि इसके हिसाब से देखेंगे तो ये नंबर है ही नहीं, 36 ही आता है हाईएस्ट, लेकिन वैसा नहीं है, आपको वो चेतसिक कैसे जा रहे हैं वो देखना है। तो 38 चेतसिक कितने के साथ, 36 विपाक चित्त के साथ 38 चेतसिक आ रहे हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, विपाक चित्तास का हो गया। तो अभी हम सिर्फ विपाक चित्त की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से 36 चित्तास और 38 कितना चेतसिका, ये विपाक का हो गया। अभी हम क्रिया का देख लेते हैं, फिर साथ में वो इन्फॉर्मेशन को ज्वाइन करेंगे। अभी हमारा क्रिया, तो जो क्रिया चित्त है वो कितने हैं, अहेतुक में 3 है, फिर महाक्रिया 8 है, फिर रूपावचरा अरूपावचरा इसके ये 9 है, फिर लोकुत्तर का क्रिया चित्त नहीं होता है, तो कितने हुए, ये 20 होते हैं। तो इस तरह से क्रिया चित्त है कितने, 20। अभी इसके साथ चेतसिक, तो चेतसिक कितने आएंगे इसके साथ, इसके बाद हाईएस्ट नंबर 35 आता है क्रिया चित्त के साथ। तो हम क्रिया चित्त और विपाक चित्त दोनों साथ में बात कर रहे हैं, तो दोनों साथ में बात कर रहे हैं, तो विपाक में 38 है और क्रिया में 35 है, तो हम 38 लेंगे, क्योंकि ये 35 जितने नंबर है इसमें है, तभी वो है, और इसमें एक्स्ट्रा आ गया, तो एक्स्ट्रा क्या होता है, यहाँ पे विरति नहीं होता है, क्योंकि जो क्रिया चित्त होता है उसमें विरति नहीं होता है, तो इसलिए वो 3 निकल जाते हैं, ये 3 यहाँ से निकले, 35 में से 3 निकले वो, तो 35 इसलिए मिला यहाँ पे, तो ये 38 ही लेना है हमें। तो जब हम विपाक और क्रिया का साथ में लेंगे, तो अभी हम कितने चित्त और चेतसिक के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें अभ्यागत में। तो हम अभ्यागत का बात कर रहे हैं, तो 36 विपाक चित्ता, क्रिया चित्ता 20 और चेतसिक 38, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी इसको हमें खंडा धातु आयतन इन सब के हिसाब से ले जाना है। अभी इसको हम खंडास में डालेंगे पहले, तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं, विपाक बात कर रहे हैं ना, किसमें, इस वाले में कुसला टीका में। तो इस विपाक में जब विपाक होता है, यानी आपकी उत्पत्ति कामावचरा में होगी या रूपावचरा में होगी या अरूपावचरा में होगी, तो आपका वहां पे बॉडी भी होगा ना, अरूपा में तो बॉडी नहीं है, लेकिन रूप में है या मनुष्य रूप में है तो बॉडी है, तो यहाँ पे रूपा जो है खंदा वो भी आएगा, क्योंकि विपाक है ना जो हो गया उसके बाद, तो हमने यहाँ पे निकालते हुए हमने चित्त निकाले, लेकिन उसमें हमें याद रखना है कि ये विपाक है, हम विपाक की बात कर रहे हैं, जब विपाक की बात कर रहे हैं तो माइंड के साथ बॉडी आएगा ही आएगा, तो रूप भी है, तो यहाँ पे खंड में बात करेंगे जब हम, तो पांचों स्कंद आएंगे इसमें, तो रूपा खंडा भी है,
28, फिर विज्ञान, तो ये विज्ञान में इसमें यहाँ पे दो है ना, कितना 36 विपाक है और 20 क्रिया है, तो ये ऑब्लिक मतलब आइदर नहीं, दोनों है, हम दोनों ले रहे हैं। फिर वेदना एक चेतसिक है, संज्ञा एक चेतसिक है, संखारा में हमने इन दोनों का साथ में लिया है चेतसिक, तो 38 है, तो ये 36 हो जाएगी। तो रूप कंस 28, विज्ञान 36 और एंड है, एंड 20, वेदना 1, संज्ञा 1, संखारा 36। इस तरह से ये खंडा के हिसाब से। अभी ये आयतन और धातु में थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि इसके कैलकुलेशन में रूप आ गए थे यहाँ पे, तो रूप को ध्यान में रखना है। अभी हम आयतन में जाने, तो आयतन में क्या है, 10 पहले रूप है ना, तो चक्षु आयतन, श्रोता आयतन, गंधा गंधा आयतन, फिर रस्ता, पोटब्बा, ये इनके विषय, मैं विषय पहले बोल दिया, लेकिन विषय है, फिर इनके जो बेस है, चक्षु आयतन, श्रोत आयतन, गंधा घाना आयतन, रस्ता आयतन, सॉरी रसा नहीं, ये जीवा आयतन और काया आयतन, वो, तो इस तरह से वो 10 आयतन रूप वाले। फिर मना आयतन और धम्मा आयतन। अभी हमारा कितना है, 38, ये है चेतसिक है, 36 चित्ता है विपाक का, और 20 है क्रिया का। अभी इस इंफॉर्मेशन को हमको इस आयतन धातु में डालना है, तो सबसे पहले सिर्फ चित्त की बात करते हैं, तो कितने चित्त है, 36 चित्त है और 20 ये है, क्या बोलते हैं, क्रिया चित्त है, 36 ये विपाक वाले, तो वो सीधा यहाँ पे डालेंगे हम 36 और 20। अभी क्रिया जो है, सॉरी क्रिया नहीं, चेतसिक जो है, तो चेतसिक में धम्मा में हमारे क्या था, चेतसिक, सुकुमा रूपा और निब्बाना, ये तीन इसके ऑब्जेक्ट है। तभी इसके तीन ऑब्जेक्ट में से 38 चेतसिक, तो हम 38 पूरे इस तरह ले लेंगे यहाँ पे। फिर ये 38 चेतसिक हो गए। अभी सुकुमा रूपा कितने हैं, 16 है, तो 16 लेंगे, क्यों, क्योंकि जो आयतन है, चक्षु आयतन और रूप आयतन, ये दोनों इनको मिला के पूरे 5 को, ये कितने होते हैं, 12 होते हैं, क्योंकि पोठाबा में क्या होता है, पृथ्वी, तेजो और वायु, ये तीन, तो इस तरह से ये 12 होते हैं, तो 12 प्लस 16 कितने, 20 है, तो टोटल रूप धर्म में से 16 सुकुमा रूप है, तो यहाँ पे 16 सुकुमा रूप आएगा, तो 38 चेतसिक आएंगे, 16 सुकुमा रूप आएंगे, और ये विपाक है, तो विपाक में निभाना भी है, तो क्योंकि फल चित्त है ना, विपाक में 4 फल चित्त है, तो यहाँ पे निभाना भी आएगा एज अ ऑब्जेक्ट। तो आपका 38 चेतसिक, 16 सुकुमा रूपा और निभाना, तो ये 16 सुकुमा रूप क्या है, अगर आपको याद होगा, तो यहाँ पे पोठाबा में आपो नहीं है, वाटर एलिमेंट नहीं है, तो वो वाटर एलिमेंट है। फिर इति भावा पुरिसा भावा, फिर हडाया वट्टू आहारा जीविता इंद्रिया, आकाशा रूपा, फिर लहुता मुद्दता कमंता, फिर काया विन्याति वची विन्याति, और उपया संतति जराता मनना, इस तरह से वो जो 16 बचे थे ना हमारे, वो 16 इधर है, तो वो सुकुमा रूपा है, 38 चेतसिक है और निब्बाना है। ये कौन सा हमारा आयतन देखा हमने। अभी इसी को धातु में देखना है, तो धातु में थोड़ा सा और बढ़ सकता है, तो ये समझ रहा है क्या आपको, थोड़ा सा बहुत ज्यादा है इन्फॉर्मेशन, लेकिन ये इसमें मतलब हमें हर इन्फॉर्मेशन को ना बहुत मतलब हर इन्फॉर्मेशन को प्लेस करना है उसके हिसाब से जैसा है। तो अभी धातु, तो धातु में 18 धातु है, तो कौन से है, पहले यही सारे सारे, ये सिर्फ आयतन की जगह वहां पे धातु है, तो चक्षु धातु, श्रोता धातु, जीवा धातु, काया धातु, और ये शोध जीवा घाना, उसी तरह से उसके ऑब्जेक्ट्स, तो चक्षु, शोध, गाना, रसा, पोटब्बा, ये उनके ऑब्जेक्ट है। फिर विज्ञान, तो चक्षु विज्ञान, शोध विज्ञान, गाना विज्ञान, जीवा विज्ञान, काया विज्ञान, यहाँ पे विज्ञान भी अलग है, तो हमको वो लिखना पड़ेगी कि वो स्प्लिट होगी वो इन्फॉर्मेशन अब यहाँ पे।
तो हमें एक मिनट, हमको 38 चेतसिक है, 36 विपाक चित्त है, 20 क्रिया चित्त है। इस इंफॉर्मेशन को धातु में डालना है। तो ये 10 रूप है, तो ये रूपा 10 हो गए यहाँ पे। फिर विज्ञान में चक्षु विज्ञान, श्रोता विज्ञान, इस तरह से ये 10 विज्ञान हो जाते। फिर इसमें धातु में मनोधातु भी है, तो मनोधातु, इसमें एक पंच द्वारा और 2 संपत्ति छन्न, इस तरह से है। तो पंच द्वारा क्या है, क्रिया चित्त है। संपत्ति छन्न क्या है, विपाक चित्त है। इसलिए इंफॉर्मेशन लिख रहे हो क्योंकि हम विपाक में आ गए, तो विपाक का भी स्प्लिट होगा। फिर इसमें मनोधातु क्या, मनोविज्ञान। अभी मनोविज्ञान में हम चित्त लेते, तो पहले हम सिर्फ विपाक चित्त की बात करते हैं। तो 36 चित्त है, तो मनोविज्ञान में चित्ता लेने वाले, लेकिन लेते वक्त इस 36 चित्त में विपाक चित्त भी है। तो ये जो 10 चित्त है ना, यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर आए, जो चक्षु विज्ञान, शोध विज्ञान, धारा विज्ञान, जीवा, वो 10 ऑलरेडी ऊपर आ गए। हमने वो 10 लिखे, तो हमने वो 10 लिखने के बाद इसमें से हमें माइनस करेंगे। तो 36 में से ये 10 माइनस किया तो कितना है, 26। फिर 26 ये है, लेकिन मनोधातु में 2 संपत्ति छंद भी आ गए, ये भी विपाक चित्त है। तो हमारे को मनोविज्ञान में यहाँ पे 24 विपाक मिलेगा। तो ये 24 विभाग इस तरह से आया। 10 विज्ञान पहले ही ऊपर ले लिए, क्योंकि हम 18 धातु में पूरा 18 धातु लिखने पड़ते, पूरे धातु आएंगे, क्योंकि यहाँ पे रूप भी है, विज्ञान भी है, तो विज्ञान में स्प्लिट हो गया। तो ये 10 यहाँ पे संपत्ति छन्न मनोधातु में आ गए, तो 10 + 12, ये 12 36 से निकालेंगे तो 24 विपाक चित्त मिलते मनोविज्ञान के लिए। फिर वैसे क्रिया के लिए, क्रिया कितना है, 20। तो इसमें से एक पंच द्वारा ऑलरेडी आ गया मनोधातु में, तो बचे कितने, 90। तो 90 मनोविज्ञान धातु, इसमें 24 और ये 90 इस तरह से आएगा, क्योंकि इसमें 18 है ना, तो 18 के हिसाब से इंफॉर्मेशन बढ़ जाती है। तो ये मनोविज्ञान हो गया। अभी धम्मा आए, धम्मा धातु, तो धम्मा धातु में थोड़ा ऊपर लिखती हूँ यहाँ पे, धम्मा धम्मा ये धातु आयत, यहाँ धम्मा धातु। तो इसके ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में क्या क्या है, सुकुमा रूपा 16, तो क्योंकि यहाँ पे 12 ऑलरेडी है ना, तो 16 सुकुमा रूप आएगा। फिर चेतसिक, तो अभी चेतसिक में ठीक है, चेतसिक पूरे आएंगे 38। हाँ हाँ, चेतसिक पूरे आएंगे, यहाँ पे 38 पूरे आएंगे। और निब्बाना, तो इस तरह से धम्मा धातु में 16, 38 और निब्बाना ये आएगा। तो ये हमारा धातु के हिसाब से हो गया। अभी इसी इंफॉर्मेशन को हम सच्चा के हिसाब से देंगे, तो सच्चा के हिसाब से जब करेंगे तो ये, अब स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे हम सच्चा में जा रहे हैं। अभी सच्चा कितने हैं इसके आगे, इस 38, 36 और 20 के लिए। तो सबसे फर्स्ट क्या है, ये विपाक चित्त है। तो विपाक में हमारा कितने चित्त है, 36। तो इसमें कामावचरा के भी है, रूपावचरा के भी है, अरूपा के भी है और लोकुत्तर के भी है। इसका मतलब इसमें दुखा सच्चा है। तो दुखा सच्चा, अभी दुखा सच्चा में हमें लोकिया विपाक देखना पड़ेगा। तो लोकिया विपाक, तो लोकिया विपाक कितने, 36 है, तो 36 में से 32 लोकिया विपाक है, क्योंकि जो 4 चित्त है वो फल चित्त है, तो वो लोकुत्तर के हो गए। तो इस तरह से लोकिया विपाक 32 है। जो क्रिया चित्त है ये लोकिया ही होता है, क्योंकि फंक्शनल कहाँ पे होता है, जो भी भगवान बुद्ध रहेंगे, अरंत रहेंगे, वो इसी 3 भूमि में फंक्शन करेंगे ना, तो इस 3 भूमि में है, तो ये इसमें लोकुत्तर कुछ नहीं होता है। तो 20 पूरे। फिर चेतसिक, तो चेतसिक कितने यहाँ पे, 38 है। तो यहाँ पे लेकिन कितने चेतसिक आएंगे, यहाँ पे चेतसिक आएंगे 35। तो 35 क्यों आएंगे,
क्योंकि इस 38 चित्सिक में 3 विरति है, जो सम्मावाचक, सम्माकर्मंत, सम्मा आजीवा, वो सिर्फ लोकुत्तर चित्त के साथ एसोसिएट करता है या महाकुशल के साथ। लेकिन हम लोकिया की बात करें ना, तो लोकिया में लोकुत्तर का हम बात नहीं कर सकते, तो वो 3 चेतसिक हम निकालेंगे, तो इसलिए यहाँ पे 35 के साथ 35 चेतसिक आएंगे इसके लिए। फिर लोकिया विपाक 32, ये विपाक 32 है, क्रिया 20 है, चेतसिक 35। फिर रूप, रूप तो पूरा आएगा 28। तो इस तरह से हमारा दुखा सच्चा में लोकीय विपाक चित्ता 32, क्रिया चित्त 20, चेतसिक 35 और 28। फिर अभी ये विपाक चित्त है, यानी कि इसमें समुदय सच नहीं है, क्योंकि समुदय यानी करते हैं ना एक्टिविटी, तो वो समुदय सच नहीं आएगा। फिर निब्बाना, तो यहाँ पे निब्बाना है, क्योंकि फल चित्त है ना, तो निब्बाना इज, फल इज निब्बाना, तो यहाँ पे निब्बाना है। तो निब्बाना यानी निरोधा सच्चा है, तो ये सच्चा है यहाँ पे। तो निरोधा सच्चा है यानी फल, फल इसकी बात कर रहे हैं, तो फल का हमने देखा ना कि फल के जितने भी चित्ताज है, दे आर फला चित्त उत्तुपादा, यानी वो इसके साथ नहीं चलते ना, तो 36 चित्ताज जो है ना, 36 ये हमारे चेतसिक और एक जो भी फल रहेगा, तो 37 ये क्या हुआ हमारा फल चित्त उत्तुपादा, उस तरह से बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा विपाक का हो गया। तो विपाक का थोड़ा सा नहीं, एक्चुअली में सबसे बड़ा विपाक का ही है इसमें हिसाब से, क्योंकि में सारे दम आते हैं, विपाक में चित्त भी है, चेतसिक भी है, रूप भी है, तो वो सारे इंफॉर्मेशन पूरे एक तरह आके बैठते हैं। तो इस तरह से ये हमारा कुशल टीका है। तो थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ वापस से, फिर हम इसके आगे 10वां टीका देखेंगे। 10वां टीका श्रोतापन का है, तो स्पेसिफिकली इसलिए मैंने वो चूज किया है, क्योंकि हमने इस पे से समझ जाएंगे तो आगे वो समझना इजी है। तो अभी हम देख क्या रहे, हम कुशल टीका देख रहे हैं। तो कुशल टीका में उसको पहले ये देखना कि कुशल टीका में है क्या। तो कुशल टीका में कुशल धम्मा, तो कुशल धम्मा सिर्फ चित्तास का होता है, रूप जो होता है वो कुशल अकुशल के साथ नहीं जाते। तो यहाँ पे हम सिर्फ चित्ता की बात करें, तो कुशल चित्तास, तो कुशल चित्त है तो चेतसिक भी आएंगे, तो 21 कुशल चित्त है और 38 चेतसिक आते हैं। फिर इस इंफॉर्मेशन में चित्त और चेतसिक की सिर्फ 4 स्कंद बैठते, तो 4 खंड बैठते, तो विज्ञान है, वेदना है, संज्ञा है, संखार है। तो इस इंफॉर्मेशन को भी स्प्लिट करेंगे। तो विज्ञान क्या है, सारे चित्त, तो कितने चित्त है, 21 चित्त है। फिर वेदना जो है वो खुद ही एक चेतसिक है, संज्ञा खुद एक चेतसिक है, तो 38 चेतसिक में से 36 चेतसिक जो है हमारे संखारा ये चेतसिक बन जाते। तो इस तरह से स्कंद में हमने इंफॉर्मेशन को स्प्रेड की। फिर इसी को आयतन में किया, तो आयतन में 10 जो आयतन है वो रूप के, तो चक्षु आयतन, रूप आयतन, श्रोता आयतन, सद्दा आयतन, घाना आयतन, गंधा आयतन, फिर जीवा आयतन, रस आयतन, और काय आयतन, और पोठब आयतन। इस तरह से वो उनके पसादा और उनके विषय, इस तरह से 10 आयतन है। तो वो रूप है, हम बात कर रहे हैं कुशल में सिर्फ चित्त चेतसिक का। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे काम की नहीं है, यहाँ पे नहीं। फिर इसके बाद 2 आयतन बचते हैं, एक मना आयतन और धम्मा आयतन। तो मना आयतन में हमने देखा था कि सारे चित्त, तो हमारे पास यहाँ पे सारे चित्त कितने, 21 टोटल बचे है हमारे पास। तो हमने टोटल को 21 को मना आयतन में डाल दिया। फिर धम्मा आयतन में ऑब्जेक्ट्स होते, तो ऑब्जेक्ट्स में कौन सा आता है, तो चेतसिक है, सुकुमार रूपा है, निब्बाना, ये ऑब्जेक्ट्स होते। तो इस कुशल इंफॉर्मेशन पे से हमें चेतसिक मालूम है, तो हमने वो चेतसिक वहां ले लेते हैं। फिर उसके बाद रूप नहीं है तो सुकुमार रूप नहीं आएगा, और ये कुशल है तो मग्ग चित्त है, तो निब्बाना भी नहीं है, तो निब्बाना भी ऑब्जेक्ट नहीं है। इस तरह से हमें कुशल धम्मा के लिए आयतन मिला, सेम धातु के लिए भी ये सेम हो जाएगा, क्योंकि यही इंफॉर्मेशन है हमारे पास, चित्त और चेतसिक की, रूप धर्म नहीं है। तो रूप धर्म नहीं है तो हमें उसके बारे में सोचना ही नहीं, तो सेम हो जाएगा। फिर यही इंफॉर्मेशन सच्चा में डालेंगे, तो दुखा सच्चा, तो दुखा सच्चा में 81 चित्त, 51 चेतसिक और 28 रूपा, ये इंफॉर्मेशन हमेशा सेट करनी होती है या बैठानी होती है, या वो है वहां पे। लोकीय धम्मा में ही है ना, रूप सिर्फ इस भूमि में होता है, लोकुत्तर का कोई बॉडी नहीं है। फिर सारे चेतसिक जो एसोसिएट करते हैं चित्तास का, तो 81 चित्तास का सारे एसोसिएट करते हैं, 52 चेतसिक, तो सारे, लेकिन उसमें से हम एक हटाते हैं जो चेतसिक समुदय सच है, तो वो नहीं लेते, तो 51 चेतसिक। तो इसके हिसाब से 21 चित्तास और 38 चेतसिक, क्योंकि कुशल धम्मा है, तो यहाँ पे अकुशल का कुछ है ही नहीं, तो वो लोभ चेतसिक है ही नहीं, तो इसलिए हम लोग वहां से निकालेंगे ही नहीं। तो समुदय, ये सॉरी समुदय नहीं, दुखा सच्चा में 21 चित्ता, 38 चेतसिक, ये पूरा हम लेते हैं दुखा सच्चा में, रूप है ही नहीं।
फिर ये समुदय सच नहीं है, क्योंकि कुशल धम्मा से समुदय नहीं होता है। फिर निब्बाना भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फल की प्राप्ति नहीं है, मग्ग का सिर्फ चित्त बात कर रहे हैं। फिर मग्गा सच्चा है, तो मग्गा सच्चा में आर्य अष्टांगिक मार्ग के जो 8 चेतसिक है वो मग्गा सच्चा कहलाते हैं। फिर जो बाकी के 28 चित्ताज है और +1 चित्ता, तो 29 चित्ता सच्चा विमुठा कहलाते हैं, तो वो सच्चा विमुठा। तो इस तरह से कुशल धम्मा यानी कुशल टीका के हिसाब से फर्स्ट पार्ट ऑफ कुशल टीका ऐसा है। फिर सेकंड में अकुशल का, तो 12 चित्ता 27 चेतसिक, उसको फिर से हम स्प्लिट करेंगे। तो विज्ञान 12 है, फिर वेदना 1, संज्ञा 1, संखारा 25, इस तरह से विज्ञान में चलेंगे। फिर ये सॉरी विज्ञान नहीं, खंडा में चलेंगे। फिर आयतन में, तो आयतन में फिर से रूप धर्म नहीं है, सिर्फ चित्त और चेतसिक है। तो धम्मा मना आयतन और धम्मा आयतन, तो मना में सारे 12 चित्त, फिर धम्मा आयतन में सारे 27 चेतसिक। तो उसके बाद सच्चा के हिसाब से तो लोकिया चित्त देखेंगे, तो ये 12 अकुशल लोकिया ही है, तो 12 के 12 आ जाएंगे। लेकिन चेतसिक में 27 में हम 26 लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोभ चेतसिक एक है स्पेसिफिकली, तो उसको हम हटा देंगे। फिर उसको समुदय सच में डालेंगे, क्योंकि समुदय सच ही है ना। तो इस तरह से अकुशल है तो 2 ही सच्चा आते हैं, दुखा सच्चा और समुदय सच्चा। फिर इसके बाद विपाक, विपाक में पूरी कैटेगरी आ जाती है, क्योंकि विपाक है, रिजल्ट है। तो पहले सारे विपाक चित्त, तो 36 विपाक चित्त है। फिर 36 विपाक चित्त कहाँ कहाँ पे है, अहेतुक में 8 और 7, 8 कुशल वाले, 7 ये अकुशल वाले और 8 कुशल वाले। फिर इसके बाद महाकुशल के विपाक चित्त 8, रूपावचरा 5, अरूपावचरा 4, लोकुत्तर 4, फल चित्त। तो इस तरह से 36 चित्त। फिर 36 चेतसिक, फिर मैंने दिखाया 36 चेतसिक कैसे आते हैं वहां पे, तो सारे चेतसिक एसोसिएट होते हैं कुशल के अंदर। तो 36 38 पूरे आएंगे। फिर क्रियाचित, तो क्रियाचित 3 अहेतुक में है, 8 महाक्रिया में है, 5 रूपावचरा में है, 4 अरूपा में। इस तरह से टोटल करके तो 20 आते हैं। तो इस 20 में 35 चेतसिक एसोसिएट होते हैं, क्योंकि विपाक के ये क्रिया के साथ विरति नहीं आता। तो इस तरह से जब हम दोनों को साथ में बात करेंगे तो 38 लेंगे, बिकॉज 38 में 35 है। तो विपाक में 36 चित्ता, 20 क्रिया चित्ता और 38 चेतसिक। अभी इस इंफॉर्मेशन को खंडा, धातु, आयतन और सच्चा में डाल दी। तो इसमें खंडा में तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 28 ये कितने 28 रूप धर्म है, क्योंकि विपाक है। तो 28 पूरा रूप धर्म यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 5 स्कंद आ जाएंगे, तो 28 रूप आ जाएगा। विज्ञान 36 एंड 20 दोनों है वो। फिर चेतसिक 38 है, फिर वेदना, संज्ञा 11, संखारा 36। इस तरह से खंडा में हो गया। फिर आयतन में, अभी यहाँ पे आयतन कौन से सारे है ना, विपाक के भी है, ये वाले है। तो चक्षु है, श्रोत है, गाना है, जीवा है, काया है, और सारे उनके विषय। तो 10 आयतन पूरे आ जाएंगे। तो 10 आयतन जब हम ले लेंगे तो मना आयतन में तो चित्त पूरे आएंगे। तो विपाक चित्त कौन सा आएगा, 36 और वो 20, वो पूरा आने वाला है। लेकिन जब ये लिखेंगे हम धम्मा आयतन, उसका विषय लिखेंगे, तो 16 सुकुमा रूप, क्योंकि 12 ऊपर ले लिए, तो 12 हो गया, ये 16 आ गया। तो 16 प्लस चेतसिक कितने 38 है, तो 38 पूरे ले लेंगे। फिर निब्बाना, निब्बाना भी ले लेंगे, क्योंकि फल चित्त है। तो इस तरह से ही आयतन में, धातु में इंफॉर्मेशन थोड़ी और लंबी हो जाती है, क्योंकि वहां पे विज्ञान में आते हैं। तो चक्षु विज्ञान, श्रोत विज्ञान, घाना विज्ञान, वो 5 विज्ञान आ जाएंगे। इसके बाद मनोधातु, ये भी ये है, चित्ताजी है। फिर मनोविज्ञान, ये भी चित्ता है। तो अभी वो इंफॉर्मेशन को हमको स्प्लिट करनी पड़ेगी, याद रखना पड़ेगा कि क्या लिया है यहाँ पे। तो मनोधातु इस पंच द्वारा और संपत्ति छन्न, ये 3 चित्ता को मनोधातु बोलते हैं। फिर मनोविज्ञान, यानी जो बाकी के चित्त बच गए, तो बाकी के चित्त कितने बचते हैं, 73 चित्त बचते हैं टोटल में बात करेंगे तो हमें उसकी बात नहीं कर रहे, हमें विपाक का हिसाब से देख रहे हैं। तो विज्ञान जो है, चक्षु विज्ञान, श्रोत विज्ञान, गाना विज्ञान, वो विपाक चित्त ऑलरेडी है, तो वो चित्त निकालेंगे। फिर मनोधातु और मनो संपत्ति छन्न, उसमें संपत्ति छन्न दो, वो विपाक चित्त है। तो इस तरह से वो चित्तास को निकालना पड़ेगा। तो 24 चित्ता होते हैं यहाँ पे, मना आयतन में 24 चित्ता हो जाएंगे विपाक के। फिर क्रिया में 19 हो जाते हैं, क्योंकि पंच द्वारा खुद एक क्रियाचित है, तो 19 क्रियाचित हो जाएगा। फिर चेतसिक कितने 38 है, तो 38 पूरे ले लेंगे। फिर उसके बाद निब्बाना, तो जब हम इसको सच्चा में डिवाइड करेंगे इसी इंफॉर्मेशन को, तो हमको यहाँ पे लोकिया विपाक चित्त अलग करना पड़ेगा, क्योंकि क्रिया चित्त तो सारे विपाक ये लोकिया ही होते हैं। तो 36 में से 32 लोकिया विपाक चित्त है, तो 32 विपाक चित्त। फिर उसके साथ क्रिया चित्त 20, तो पूरा, फिर रूप पूरा 28 है, तो पूरा 28। इस तरह से ही हमारा दुखा सच्चा हो गया। फिर समुदय सच नहीं है,
फिर निरोध सच है इसमें, तो निरोध सच कौन सा है? फल चित्त जो चार है ना, वो ये है, निरोध सच है। तो निब्बाना भी है। फिर फला उटुपादा, एक्चुअली में फला उटुपादा हम मग्गा सच्चा में कैलकुलेट करते हैं, उसकी कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं है। तो आप निब्बाना सिर्फ निब्बाना निरोधा सच्चा बोलोगे तो बस उतना ही कंप्लीट है वो। तो इस तरह से हमारा सिर्फ एक टीका हुआ, कौन सा? कुसला टीका। तो कुसला में ही अकुसला है, अव्याकाता भी है, तो अव्याकाता में विपाक एंड क्रिया, इस तरह से। तो ये हमारा फर्स्ट टीका हुआ। अभी हम सेकंड टीका करेंगे। तो आपको मैंने जो भेजा है नोट्स, उसमें देखो आप दसना टीका करके एक है। तो वो दसना टीका लेंगे अभी। फर्स्ट इसमें दसना पहातब्बा धम्मा। तो दसनेना पहातब्बा धम्मा। तो दसनेना पहातब्बा धम्मा यानी क्या? कि वो धम्मा जो देखना देखना है। दसना मतलब देखना। तो ये जो दसना है ना वर्ड, वो स्पेसिफिकली श्रोतापति मग्ग के लिए यूज होता है। स्पेसिफिकली श्रोतापन मग्ग में क्या आपको मिलता है? मिलता भी नहीं, क्या आप देखते हो? तो क्या देखते हो? वहां पे निब्बाना देखा जाता है। तो दस्तनेना जो है ये सिर्फ श्रोतापन का टीका है, ऐसा हम बोल सकते हैं। जैसे हमने कुसला में पढ़ा था कि कुसला टीका है, लेकिन जब हमने कुसला टीका बात की थी तो कुसला के साथ क्या नहीं है? तो अकुशला नहीं है, तो वो आ गया था, विपाक आ गया था। तो उसी तरह से ये टीका में भी जब हम सिर्फ बोल रहे हैं कि श्रोतापन का है, तो हमको यहाँ पे श्रोतापन में क्या होगा हम वो बात करेंगे। फिर श्रोतापन के अलावा क्या है? तो श्रोतापन के अलावा है अनागामी है, सगातागामी है और अरंत है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके अलावा कौन से धम्मा इसके साथ नहीं जाते, हम उसके बारे में बात करेंगे। इसलिए इसमें भी तीन का स्प्लिटिंग है। तो दसनेना पहातपा धम्मा, पहले हम उसका बात करेंगे, सिर्फ फर्स्ट वाले का। तो दसनेना यानी देखना। तो क्या देखना? श्रोतापद मग्ग यानी निब्बाना देखना। फिर जो पहातपा वर्ड है ना, उसको उसका मीनिंग ये है कि दे उसको इरेडिकेट करना, जो जो इरेडिकेट करने लायक है। तो इरेडिकेट करने लायक मतलब खत्म करने लायक है। तो क्या खत्म करने लायक है? तो जिस जिस चीज को हमें खत्म करने की उसमें तो बोलते हैं ना लायकी है, उसे खत्म करना है। तो श्रोतापन जब होता है तो कुछ क्लेश खत्म होते हैं ना, संयोजन खत्म होते हैं, तो उनको खत्म करना है। यानी वैसे चीजों को ढूंढना है, ढूंढना भी नहीं, वो तो है, हमको पता है। सिर्फ उनको हमें देखना है कि ये खत्म हो जाए। तो वो श्रोतापन के इससे खत्म होते हैं। तो उसको बोलते हैं पहातबा, यानी ऐसे चीज को खत्म करना है जो जिसको जो फिट है उसको खत्म करने के लिए। फिर उसमें ये भी बात होनी चाहिए कि इसको खत्म करना चाहिए, यानी इट शुड बी, उसको खत्म करना ही है। और इट ऑट टू बी, यानी खत्म होना ही चाहिए ये, क्योंकि वो खत्म होंगे तो ही हमें निब्बाना मिलेगा। तो इस तरह से ये तीन बात होगी तो उसको पहातबा बोला जाता है। तो दसनेना पहातबा धम्मा, ये हम पहले देख रहे हैं। तो क्या देखना है? तो जब देखा जाता है तो निब्बाना फर्स्ट टाइम देखा जाता है। श्रोतापति जो बनता है वो फर्स्ट टाइम निब्बाना देखता है। तो इसमें थोड़ा सा ये थेरी इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है मालूम होगा तो अच्छा है। जब श्रोतापन का जब ये होता है, पहली बार मग्ग की डुबकी लगती है, यानी फर्स्ट मग्ग चित्त एक ही चित्त होता है। तो जब मग्ग चित्त जब आता है, उत्पन्न होता है, जस्ट उसके पहले ना गोत्रोभु चित्त होता है। तो वो उसका प्रोसेस अलग है, हम जब विधि में आएंगे ना बात करेंगे। तो गोत्रोभू, गोत्रोभू के बाद होता है मग्ग। गोत्रोभू का मीनिंग ऐसा होता है जैसे लीनियज चेंज होना। लीनियज कहाँ चेंज होना? तो एक नॉर्मल इंसान से आज ये पर्सन अरिया बन जाएगा, मतलब अब वो नॉर्मल नहीं रहेगा, तो उसको गोत्रोभू बोलते हैं। तो जो गोत्रोभू चित्त है वो भी दसनेना चित्ता नहीं है, मतलब दैट इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ निब्बाना। मतलब वो भी निब्बाना को नहीं देखता है, लेकिन वो निब्बान सॉरी वैसा नहीं, वो निब्बाना को देखता है, बट वो निब्बाना को टच नहीं करता है। जो टच करता है वो मग्घा चित्ता ही करता है। तो इसको कैसे बताया है मतलब बुक्स में, कि जैसे आपको किसी राजा से मिलना है, तो राजा से मिलने के लिए हम जाते हैं। फिर कैसा होता है, अभी राजा बहुत बिजी है, तो हम कहीं दूर बैठे, और राजा हमने देखा कि वो उठ के बाहर जा रहा है, तो जाते वक्त हमने उसको देखा, लेकिन हमने उससे पर्सनली मिलकर उससे बात नहीं की। तो जिस काम के लिए गए तो काम हमारा नहीं हुआ ना, हमारा क्योंकि उससे बात नहीं हुआ। तो देखा हमने, लेकिन हमने फिर भी हमारा कुछ काम नहीं हुआ। तो गोत्रोचित ऐसा होता है कि वो निब्बाना को देखता है, लेकिन वो निब्बाना को देखने के बावजूद निब्बाना तक उसको टच नहीं कर सकता है, क्योंकि वो क्लेशा को खत्म नहीं कर सकता है। क्लेश को उससे मग्गचित खत्म कर सकता है। इसलिए गोत्रभु जो है वो दसने चित्त नहीं है, यानी दसने का एक्टिंग नहीं कर सकता है, देखने का एक्टिविटी, सॉरी नॉट एक्टिंग, एक्टिविटी नहीं कर सकता। तो इस तरह से दसने ना यानी देखने का एक्टिविटी सिर्फ मग्गचित कर सकता है। तो जब ये होता है, जब हम श्रोतापन बनते हैं, तो क्या होता है? तो वो कौन से धम्मा हटते हैं यहाँ से? तो यहाँ पे
विचिकिचा जो है वो खत्म हो जाती है। फिर ये हमारा दिट्ठी ये खत्म हो जाता है। तो हमने बोला था शीलाबता परामासा और ये सकाय दिट्ठी। तो ये दो शीलाबता परामासा भी दिट्ठी है और हमारा सकाय दिट्ठी भी दिट्ठी है। तो दिट्ठी और ये विचिकिचा ये दो धम्मा कंप्लीटली खत्म हो जाते। तो कंप्लीटली ये खत्म होते। तो इसके वजह से हम क्या बोलते हैं कि ये पर्सन श्रोतापन बन गया। लेकिन अभी ये ही धम्मा नहीं है ना, अकुशला में ये धम्मा तो है, लेकिन इसके बाद दोष वाले चित्त भी इतने स्ट्रांग होते हैं। फिर इसके बाद मोह वाले चित्त भी और बाकी भी बचे, 12 कुशल है ना। तो 12 कुशल में ये तो सिर्फ 5 ही गए। बाकी दोष इतना हेवी जो है वो है। और दोष जिसमें अगर बहुत ज्यादा रहेगा तो वो मर्डर भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन हम बोलते हैं कि श्रोतापन बनने के बाद एक इंसान ऐसा धर्म नहीं करता है। तो ये चित्त के साथ क्या होता है, जो बाकी के है, जो दोष है, जो और एक मोहा मोहा में से विचिकिचा गया, उदच रह गया है। फिर मोहा का खुद का कैटेगरी जो है, फिर ये दोष के जो है पूरे रह गए। फिर लोभ में भी मान भी नहीं गया। तो इस तरह से इतने अकुशल धम्मा बचे हैं, फिर भी हम बोलते हैं कि उसके अपायत है। तो 100% जब आपको दस लेना होता है, यानी जब कोई व्यक्ति निब्बाना देखता है, तो उस टाइम पे विचिकिचा और दिट्ठी ये 100% खत्म होते। लेकिन जो ये है ना दोषा के, तो दोष के चित्त जो हो गए और जो ये मान का चित्त हो गया, ये चित्त जो है ये थोड़े से ना वहां पे वीक होते हैं। वीक होते हैं, हाँ, मतलब श्रोतापन में भी वीक होते हैं। हमने क्या बात की थी, सगातागामी में भी वीक होते हैं। लेकिन ये धर्म होने के बावजूद वहां पे ये इनका अपाय ले जाने वाली जो ये है ना ताकत है, वो ताकत खत्म हो जाती है। किसकी? हमारे मान की भी और हमारे दोष चित्त की भी, यहाँ पर ही श्रोतापन में ही। तो इसलिए ये धम्मा कैसे है, ये थोड़े से वीकनिंग धम्मा बोल गए इस तरह से। तो जब हम दसनेना का बात करेंगे ना, तो जब हम इसके बारे में बात करें यानी श्रोतापति मग्ग के बारे में, तो हमको ये थोड़ी इंफॉर्मेशन को साथ में रख के बात करनी होगी। तो वो बात करते वक्त हमको वहां पे उसका कैलकुलेशन भी वैसा ही आएगा। तो इसमें वैसा ही है कि तो इसको देखते हैं पहले कैसे है ये। तो ये क्या है, दसनेना पहातबा धम्मा। तो उसकी गाथा कैसी है? कतमे धम्मा दसनेना पहातबा, मतलब कौन से धम्मा पहातबा धम्मा है? तो चत्तारो दिट्ठिगत संप्युत्तम चितु उत्पादा विचिकिचा संगतो चितु उत्पादा इमे धम्मा दसनेना पहातबा। तो बोल रहे कि 4 दिट्ठी के चित्त और विचिकिचा ये चित्त यहाँ से खत्म हो जाएंगे। तो उसको हम दसनेना पहातबा बोल रहे हैं। तो दिट्ठी के 4 और विचिकिचा के 1। तो इस तरह से ये 5 चित्त, ये क्या है इसका, ये कंप्लीटली निकल जाएंगे। टोटल यहाँ टोटल निकल जाते हैं। अभी जो दिट्ठी का चित्त है ये लोभ के साथ है ना, तो इसमें 21 चेतसिक आते हैं। विचिकिचा खुद एक है, तो ये 22 चेतसिक। तो कितना, इन 5 चित्त के साथ 22 चेतसिक ये है। फिर इसके साथ में कौन से चित्त थोड़े ढीले पड़ते हैं, तो दोष के 4 चित्त और ये दिट्ठी का था, सॉरी सॉरी दोष के 2 चित्त, दोष की 2 और दिट्ठी का था विपरीतम। ये हमारे 4 चित्त। तो कितने हो गए, 6 चित्त हो गए ना। तो ये 6 चित्त और चेतसिक कितने आएंगे, तो दिट्ठी और विची के साथ तो निकल गए। तो 27 में से ये 2 निकल गए, तो 25। तो ये 6 चित्त का 25 और इन 5 के साथ 22। इस तरह से चेतसिक है। किसके लिए? दसना पहाते बा धम्मा। अभी यही इंफॉर्मेशन है हमारी। कितने? 5 चित्त के साथ 22 चेतसिक, 6 चित्त के साथ 25 चेतसिक। तो अभी इसको हमको खंदा, आयतन, धातु और सच्चा, इसके हिसाब से हमको करना है।
तो ये दसनेना पहातब्बा फर्स्ट वाला है। तो इसको कैसे करेंगे, चित्ताज में बात करेंगे तो अ, विज्ञान में, तो 5/6, यानी हम 5 का अलग से चेतसिक बताएंगे, इसका अलग से चेतसिक बताएंगे, इसलिए ऑब्लिक कर रहे हैं। तो ये कैसे है, ये टोटली निकल जाएगा, ये इसका मतलब वीकनिंग हो जाता है इस 6 वाले का। तो इसके साथ कितने चेतसिक है, 22, और इसके अंदर 25। तो इस तरह से ये 5 या एंड 6 और है, ये एक्चुअली और है। तो 5 और 6, 22 और 25। तो 5 का 22 है, 6 का 25 है। तो इससे ये है कौन सा अपना चित्तन चेतसिका। तो इसको अगर हम ये करेंगे, खंडास में करेंगे, तो कितने हो गए चित्त, 11 हो गए ना। तो 11 चित्त, यानी ये विज्ञान है। फिर चेतसिक 25 लेंगे हम, क्योंकि ज्यादा वाला है। तो एक वेदना, एक संज्ञा, और 23 संखारा, ये हो गया। इसमें रूप धर्म नहीं है। तो विज्ञान 11 है, एक वेदना है, एक संज्ञा है, और 23 संखारा। इस तरह से खंडा में हो गए। अगर इसी को हम आयतन में बोलेंगे, तो इसमें रूप नहीं है, तो सीधा सीधा मनायतन और धम्मायतन। तो मनायतन में ये 11, फिर ये धम्मायतन में कितने चेतसिक है, 25। तो 25 चेतसिक, और रूप नहीं है, सुकुमार रूप नहीं आएगा, निब्बाना भी नहीं आएगा, क्योंकि अकुशल धम्मा है ना ये सारे। तो धातु में भी सेम आएंगे। अभी यही वाले सच्चा में जाएंगे। तो ये 11 के क्या क्या, क्या है, अकुशल चित्ता है ना। तो दुखा सच्चा है, दुखा सच्चा कितना, 11 चित्त है। फिर ये 24, इसको जब हम टोटल लेंगे ना, यहाँ पे ये यहाँ पे 25 और 22 ये बराबर है। लेकिन जब हम 11 बोलेंगे तो हम इसमें 27 चित्त लेंगे। क्यों, क्योंकि सारे चित्तास के बारे में बात कर रहे हैं, सारे अकुशल आ गए। तो 27 चेतसिक आएंगे यहाँ पे। तो ये 27 चेतसिक है। तो ये यहाँ पे दुखा सच्चा में 11 चित्तास, और ये चेतसिक 26 हो जाएगा, क्योंकि एक निकलेगा ना। फिर एक क्या है, समुदय सच्चे ना। तो समुदय सच्चा एक चेतसिक, दैट इज लोभा। तो इस तरह से इसमें दुखा सच्चा है और इसमें समुदय सच्चा है। तो 11, 26 ये समुदय दुखा सच्चा है, और समुदय सच्चा एक चेतसिक है। तो ये हमारा दसनेना पहातब्बा धम्मा है। ये सिर्फ हम कौन सा बात कर रहे हैं कि श्रोतापन में क्या होता है। तो श्रोतापन में विचिकिच्छा और दिट्ठी ये 100% खत्म हो जाते हैं, और उनके बाद 22 चेतसिक। तो ये 5 एंड 22 कंप्लीटली आते हैं। लेकिन जो बाकी है ना, का चार, दो चित्त, और मान के जो 4 चित्त है, तो वो वाले ऐसे होते हैं कि वो अभी अपायल नहीं ले जा सकते। तो उसमें दम मतलब थोड़ा सा ढीला होता है, या कमजोर पड़ता है। अभी यही वाले चित्तास जो है, ये इसके आगे वाला देखो, ये हमने दसने ना पातबा धम्मा देखा। तो उसमें फर्स्ट कैटेगरी हो गया। फिर सेकंड है भावनाएं पातबा धम्मा। तो भावनाएं पातबा धम्मा यानी क्या, जो धम्मा अपने अभी फर्स्ट इसमें क्या हुआ, श्रोतापन में क्या हुआ, हमने निब्बाना को देख लिया ना। तो निब्बाना को ही अभी भावना यानी इस पे, और इस पे काम करना है, इस पे ही उसी ऑब्जेक्ट अभी भावना में ना, निब्बाना पे काम नहीं, मतलब निब्बाना को ढूंढने के लिए काम नहीं करना पड़ता है, लेकिन जो निब्बाना मिल गया है उसी रास्ते पे आगे बढ़ना होता है। तो भावना यानी और आगे उसमें कंट्रोल ये करना है, काम करना है। तो इसका सेकंड जो है, फर्स्ट जो है दसनेना पातबा धम्मा है, सेकंड है भावनाएं पातबा धम्मा। तो अभी उसमें बचे क्या, श्रोतापन हो गया। तो सगादागामी है, अनागामी है, और अरंत है। तो अभी उसमें काम करना है, तो वो वाले धम्मा। तो वो कैसे बोल रहे हैं कि कतमे धम्मा भावनाएं पातब्बा। तो बोल रहे हैं कि कौन सा धम्मा भावनाएं पातब्बा धम्मा है। तो उदक सहगतो चितु उत्पादा इमे धम्मा भावनाएं पाहताबा धम्मे चत्तारो दिट्ठिगत विप्युतम लोभा सहगता चित्ता द्वे दो मन सहगता चित्ता उत्पादा इमे धम्मा सिया दसनेना पातमा धन पादबा सिया भावनाएं पातबा। तो बोल रहे कौन से चित्त है जो भावनाएं पातबा धम्मा में।
तो बोल रहे उदक सगता जो चित्त है वो हो गया, फिर दिट्ठी गता विपरीतम चित्त है वो हो गया, दोष के जो दो चित्त है वो हो गए। तो ये भावना पहातबा धम्मा है। लेकिन कैसे, जो पहले वाले ने काम कर लिया, यानी जिसने देख लिया निब्बाना, तो किसने देखा था, तो जो पहले वाले से ना दसना पहातबा सिया, जिसने देखा उस निब्बाना को, उसके आगे वाले, तो आगे वाले में क्या है, तो आगे वाले में हमारे तो ये यहाँ पे है सगातागामी है, फिर अनागामी है और अरंत है। तो सगातागामी में क्या होता है, दिट्ठी विपयुक्तम के चार चार चित्त और दोष के दो, यानी 6 चित्त। ये और वीक होते, मतलब वहां पे बहुत वीक नहीं होते, लेकिन इस लेवल पे ये बहुत ज्यादा वीक होने शुरू होते। फिर यहाँ पे इसका चित्त कितने आएंगे, तो दिट्ठी और विचिकिचा ये दो निकल गए ना, तो कितने 25 चित्त हो गए, बच गए। तो 25 चेतसिक है और 6 चित्ता से। फिर अनागामी में इसी में काम होता है, तो ये काम होता है और वही सेम चित्ता से, तो 6 और 25। फिर अरंत, तो अरंत में क्या होता है, दिट्ठीगत विपरीतम जो चित्त है वो मान चित्त है, और यहाँ पे अरंत बनने के टाइम रूप राग और अरूप राग, यानी ये जो थोड़ा सा मान इस लेवल के साथ बचा था वो भी निकल जाता है। तो वो दिट्ठी गता विपरीतम यहाँ पर भी है, 4 चित्त और उदच का 1 चित्त, इस तरह से ये 5 चित्त। तो इसके पहले, मतलब यहाँ पे 25-25 चित्त के इस लेवल पे, अरंत के लेवल पे दिट्ठी कंप्लीटली निकल जाती है, विचिकिचा कंप्लीटली निकल जाता है, दोषा कंप्लीटली निकल जाता है, 6 चेतसिक निकल जाते हैं। तो यहाँ पे 21 चेतसिक होते हैं इस लेवल पे, अरंत के लेवल पे। तो 6 चित्त 25 चेतसिक, 6 चित्त अनागामी में 25 चेतसिक, और अरंत में 5 चित्त 21 चेतसिक। तो इस इंफॉर्मेशन को पूरे को एक साथ कंडेंस करके लेना है, ऐसे अलग अलग नहीं लेना है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं करने की, लेकिन ये समझना है कि क्या होता है। तो श्रोतापन में दिट्ठी निकलती है और विचिकिचा निकलता है, वो 5 निकल जाते हैं, कंप्लीट निकलते हैं, और उनके साथ 22 चेतसिक एसोसिएट होते हैं। और इनके साथ सगतागामी में दिट्ठीगता विपरीतम और दोष के 2 चित्त ये और ढीले पड़ते हैं, वहां पे बहुत थोड़े ढीले पड़ते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा ढीले पड़ते हैं। और इनके 25 चेतसिक आते हैं, क्यों, क्योंकि 27 में से दिट्ठी हमेशा के लिए चली गई है, विचिकिचा हमेशा के लिए चला गया, तो ये 25 इस तरह मिलता है। यही वाले पे बहुत स्ट्रांगली काम होता है अनागामी में। तो ये 6 चेतसिक कंप्लीटली निकलते हैं, लेकिन इसमें फिर भी मान थोड़ा सा बचता है, रूप और अरूप वाला, तो ये लेकिन बहुत स्ट्रांगली ये हो जाते हैं, और 25 चेतसिक यहाँ पे निकलते हैं। फिर अरंत में पूरा दिट्ठी दिट्ठी का था विपरीत है, यानी मान, ये दिट्ठी लिखा है यहाँ पे, मान मान याद रखना। तो लेकिन मैं दिट्ठी का था विपरीत बोल रही हूँ, तो ये माना ही है। तो ये मान के 4 और उदर्श के 1, तो इस तरह से 5 चेतसिक, 5 चित्तास एंड 21 चेतसिक। तो 21 चेतसिक में दिट्ठी नहीं है, विचिकिचा नहीं है, दोसा ईसा मत्सया कुकुचा, ये 6 चेतसिक नहीं है, इतना 21 चेतसिक। अभी इसको पूरा एक साथ लेंगे, तो एक साथ कैसे लेंगे, आयतन धातु खंडा सब उसके साथ। तो अभी पहले वाले में क्या होता, छोटा दसने ना पाताबा में 5 चेतसिक निकल गए थे, तो हमने देखा था ना 5/22 चेतसिक और 6/25, तो इस तरह से। तो अभी 5 निकल गए, अभी यहाँ पे कितने बचे, 5 दिट्ठी निकल गया, 4 और एक विची के साथ, यानी 12 में से 7 बचा ना, तो 7 चित्तास और इनके साथ एसोसिएटेड कितने 25 चेतसिक आएगा ना, क्योंकि दिट्ठी और विचिकिचा 100% निकल गए। तो सगातागामी अनागामी अरंत उसका हम टोटल ले रहे हैं, तो 7 चित्तास और 25 चेतसिक। अभी इस इंफॉर्मेशन को सिर्फ स्प्लिट करेंगे, तो चित्ता 7 है ना, तो विज्ञान 7, फिर वेदना 1, संज्ञा 1, संखारा 23, ये हमारा आयतन में हो गया। फिर सॉरी हमारा ये खंडा में हो गया।
फिर आयतन में लेंगे तो सिर्फ चित्त और चेतसिक है, तो रूप का सोचना ही नहीं है, सीधा मना आयतन 7, फिर धम्मा आयतन 25, रूप है ही नहीं, निब्बाना है ही नहीं। फिर धातु में भी सेम आएगा, ये धम्मा धातु 7 25 सेम आएगा। सच्चा में दुखा सच्चा कितना चित्त है, 7 चित्त है ना, चेतसिक 25 है तो 24 हो जाएगा। समुदय एक चेतसिक, बस इसमें भी 2 सच्चा है, तो 10 में 5 में भी 2 था, इसमें भी 2 था, सेम है क्योंकि अकुशल चित्तास की बात कर रहे हैं और उनके साथ एसोसिएटेड चेतसिक की बात कर रहे हैं, तो दुखा सच्चा और समुदय सच्चा। इस तरह से ये हमारा दसने ना भावनाएं पातपा दमा, हमने पहले इसके दसने ना पातपा देखा था, अभी भावनाएं पातपा दमा, इसके आगे वाला जो है वो बहुत बड़ा है, तो हमने जो इसके पहले विपाक किया ना और कुसला किया, अभी वो कुसला और विपाक साथ में आएगा, तो पूरा इन्फॉर्मेशन फिर से मतलब रिवीजन जैसे ले सकते हैं, इसलिए मैंने ये 2 टीका लिया क्योंकि फिर सब आ जाता है। विपाक पहले वाले में विपाक में सब आ गया था, अभी अभी वाले में चित्ता भी आएगा, चेतसिक भी आएगा और रूप धर्म भी आएगा, सब एक साथ आएंगे तो वो ज्यादा और बड़ा है, तो ये हमारा भावनाएं पातपा धर्म। अभी इसके आगे गाथा में रीड करती हूँ फिर करते हैं। नेवा दसनेन ना भावनाएं पातबा धम्मा, यानी बोल रहे हैं ना वो दसनेन है ना वो पातबा है, ऐसा कौन सा धम्मा है, तो कतमे धम्मा नेव दसनेन न भावनाएं पातबा, यानी कौन से धम्मा जो ना देखने से खत्म होगा ना भावना करने से खत्म होगा, यानी वो नष्ट नहीं होते, तो कौन से धम्मा है। चतुस भूमि से कुशलम, 4 भूमि के कुशल, तो कौन से, काम रूप अरूप और लोकुत्तर के कुशल बोल रहे हैं, ये धम्मा खत्म नहीं होते, देखने से खत्म नहीं होते ना उस पे काम करने से, इरेडिकेट करने से, यानी इरेडिकेट यानी खत्म नहीं होते, नष्ट नहीं होते। फिर चतुस भूमि से विपाको, अभी चारों भूमि के विपाक बोल रहे हैं, तो चारों भूमि के विपाक में पहले भी चारों भूमि के ही बोले थे, तो कामावचरा रूपावचरा अरूपावचरा और लोकुत्तर, तो चारों भूमि के विपाक चित्त भी ना देखने से नष्ट होंगे ना उनको नष्ट करा जा सकता है। फिर तीसु भूमि से क्रिया अभ्यकतम, तो क्रिया चित्त जो है वो भी 3 भूमि के, तो काम रूप और अरूप क्रिया तो इसी में होते, तो उस 3 भूमि के क्रिया चित्त भी खत्म नहीं, देखने से भी नहीं खत्म होंगे, देखने से यानी निभाना नहीं है ना, क्रिया है और वो खत्म नहीं होते क्योंकि खत्म नहीं कर सकते भी, क्रिया फंक्शन है। फिर रूपंचा निब्बांचा इमे, और रूप और निभाना ये भी ना देखने से खत्म होगा ना उस पर भावना करने से खत्म होंगे, तो रूप धर्म और निभाना ये भी कभी खत्म नहीं होता है। फिर धम्मा नेवा दसने ना भावनाएं पातबा धम्मा, तो इस तरह से ये धम्मा है जो ना देखने से खत्म होगा ना भावना करने से खत्म होगा, तो ये धम्मा को अभी यहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन को बैठाना पड़ेगा, बैठा, तो भी हम क्या है अभी हमारा कुसला, तो 21 कुसला, तो 36 विपाक, 20 क्रिया और 38 चेतसिक, प्लस रूपा भी रहेगा क्योंकि विपाक है ना। अभी इस इंफॉर्मेशन को हमें पूरा खंदा आयतन धातु और सच्चा उसके साथ, तो पहले खंदा के साथ, तो खंदा में कितना है 21, ये विज्ञान खंदा है, तो 21 चित्त, 36 विपाक चित्त, 20 क्रिया चित्त, ये हमारा विज्ञान है। अभी 30 और 38 चेतसिक, तो 38 वाला एक विज्ञान है, तो एक वेदना है, एक संज्ञा है और संखारा है, इस तरह से ये 38 चेतसिक। फिर रूपा, रूप में पूरे 28 रूपा, तो इसमें पांचों स्कंद है, पांचों खंड है, विज्ञान खंड है, वेदना है, संज्ञा है, संखारा है, रूपा, पांचों खंडा है इसमें, किसमें
कुशला विपाक क्रिया, ये हमारा ना देखने से खत्म होगा ना उस पे भावना करने से खत्म होने वाले धम्मा, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आपने श्रोतापन बन गए या सगाता भी बन गए, अनागा भी बन गए, अरन बन गए, तो आपके कुशल धम्मा डिस्ट्रॉय नहीं होते ना, अकुशल डिस्ट्रॉय होता है। क्योंकि इस धम्मा में हमने देखा ना अभी जस्ट पहले कि कौन से 12 अकुशल चित्त खत्म हो रहे, तो ये कुशल धम्मा खत्म नहीं होते, फिर हमारे विपाक भी खत्म नहीं होते। तो इसमें कुशल अकुशल दोनों आएंगे, इसलिए अरंत बनने के बाद भी अकुशल विपाक आते हैं, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय नहीं होते अगर वो बहुत गहरे है। फिर क्रिया, एक बार आप अरंत बन गए या ये बन गए, तो क्रिया तो उनके लिए ही है, तो वो फंक्शनल आता ही है। तो ये भी देखने से या भावना करने से नष्ट ना होने वाले धम्मा है। तो इसलिए ये 3 धम्मा यहाँ पे, क्यों यहाँ पे, इसलिए क्योंकि ये खत्म नहीं होते। तो अभी हमने खंडा में किया, अभी इसी को हम आयतन में करेंगे। तो इसमें ये आयतन के हिसाब से आएंगे। तो रूप धम्मा है तो चक्षु आयतन, श्रोत आयतन, गाय आयतन, जीवायतन, कायायतन, सारे आयतन आएंगे। लेकिन एक ये आएगा, तो ये सारे आयतन जो 10 आयतन है वो हम लेंगे, यानी 10 आयतन आएगा। फिर मनायतन, तो मनायतन में 21 चित्तास, 36 चेतसिका, सॉरी ये है विपाक है, 20 क्रिया चित्ता, ये चित्त है। फिर धम्मा आयतन में प्रॉब्लम नहीं, धातु में थोड़ा ये इन्फॉर्मेशन स्प्लिट होती है, थोड़ा सा वहां पे देखना पड़ता है। तो धम्मा में आयतन में 38 चेतसिका, फिर 10 आयतन यहाँ पे है ना, 12 आयतन है तो यहाँ पे 16 सुकुमार रूपा। फिर विपाक है तो यानी फलचित है, यानी निब्बाना भी है। तो ये आयतन में हो गया। अभी इसी को धातु में करेंगे, धातु में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो धातु, ये 10 धातु तो हो गए ही हो गए, जो ऑब्जेक्ट्स है और उनके विषय, मतलब विषय प्लस उनके बेसिस। फिर मना आयतन, इसके पहले हमको इसमें विज्ञान भी है ना, इतना बढ़िया। अभी यहाँ पे सारे विज्ञान भी है ना, तो पंच विज्ञान लिखती हूँ। पंच विज्ञान ये 10, मनोधातु पंच द्वारा प्लस 2 संपत्ति छन्न, मनोविज्ञान। अभी धातु 10 है, पंच विज्ञान 10 है, और मनोधातु और मनोविज्ञान, इस तरह से ये 18 ये है क्या हमारे धातु है। और तो अभी ये मनोविज्ञान में सारे चित्ता आते हैं ना, लेकिन यहाँ पे 10 चित्त ऑलरेडी है। तो लेकिन यहाँ पे हम पहले वो चित्त की बात हम सिर्फ विपाक में आएंगे तब बात करेंगे। तो ये 21 क्वेश्चन तो पूरा वैसे आ जाएगा, ये 21 क्वेश्चन का चित्त पूरा आ जाएगा। फिर विपाक, विपाक में हमने इसके पहले देखा था कि 10 मनोविज्ञान और ये जो संपत्ति चल रही है 12, तो यहाँ पे 24, तो ये 24 विपाक आता है। फिर क्रिया में एक पंच द्वारा ऑलरेडी क्रिया है, तो यहाँ पे 19 हो जाएगा 20 में से, यहाँ पे 19, ये हमारा मनोविज्ञान हो गया। और अभी धम्मा आयतन, तो धम्मा आयतन में चेतसिक लेते हैं, तो 38 चेतसिक, 16 सुकुमा रूपा और निब्बाना, ये इस तरह से हमारा धातु में आएगा। और यही इंफॉर्मेशन अगर सच्चा में डालेंगे, तो सच्चा में डालने के टाइम थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि लोकिया और ये विपाक हमको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो सेम वही वैसा ही, एक्चुअली में ये धातु में सिर्फ यहाँ पे एक कुशल चित्त आ रहा है,
लेकिन ये और ये इसका आप जो हमने अब जस्ट विपाक का किया था ना, ये अभ्यागाथा, अभ्यागाथा में जो इन्फॉर्मेशन है वही है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा कुशला पे ध्यान देना है, और सच्चा के टाइम थोड़ा सा और देखना पड़ेगा कि कौन सा चित्ता कैसा है, तो वहां पे ये इन्फॉर्मेशन ये वाली थोड़ी स्प्लिट हो जाएगी, कुशला वाला। अभी सच्चा, तो दुखा सच्चा, अभी दुखा सच्चा में सारे लोकिया चित्त आता है, तो ये 21 चित्त आते हैं ना, तो लोकिया चित्त यहाँ पे 17 हो जाएगी, फिर लोकिया विपाक 32 आ जाएगा, फिर क्रिया, क्रिया तो पूरा लोकिया 20, फिर चेतसिक 38, और रूप, पूरा रूप 28 रूपा, तो ये दुखा सच्चा में है पूरा। फिर ये कुशल धमा है, विपाक ये समुदय सच में होता है, क्रिया भी समुदय सच में होता है, तो समुदय सच यहाँ पे नहीं आएगा। फिर इसमें मग्ग चित्त भी है और फल चित्त भी है, तो फल चित्त है तो निरोधा सच्चा है, तो यहाँ पे निभाना यानी निरोधा सच्चा है इसमें, और मग्गा सच्चा भी है क्योंकि मग्ग चित्त है। तो मग्गा चित्त 8, फिर इसमें सच्चा विमुठा, विमुठा में 1+28, ये 29 हो जाएगा, और फला पादा ये 37 हो जाता है, तो इस तरह से ये दसनैना पहातब्बा धम्मा है, फिर भावनाएं पहातब्बा धम्मा है, और नेव दसनैन न भावनाएं पहातब्बा धम्मा है, तो इसमें भी इसलिए मैंने उठाया क्योंकि इसमें विपाक कुशल सब साथ में आता है, तो इस तरह से टीका मटिका है। तो टीका मटिका में एक्चुअली यही है, सारे आपको धम्मा मालूम होने चाहिए, मतलब सारे चित्त मालूम होने चाहिए, सारे चेतसिक मालूम होने चाहिए, सारा रूप धम्मा मालूम होना चाहिए, तभी आप उस इंफॉर्मेशन को पूरे अच्छे से इन सब में बैठा सकते हो। फिर आपको खंडा का नॉलेज आना चाहिए, आपको आयतन का नॉलेज आना चाहिए, आपको धातु का नॉलेज आना चाहिए, और फिर आपको सच्चा का नॉलेज आना चाहिए। तो हमको जब बनते ने ये सिखाया था, हमको बनते ने सब ये ओरली बताया था, बनते ने क्योंकि ऑनलाइन लेते थे और बनते लिखते नहीं है, तो बनते सिर्फ बोलते थे, और समझाते वक्त वो सिर्फ फर्स्ट टाइम उन्होंने बताया, सेकंड टाइम से वो सिर्फ थोड़ा सा बोलते थे, और सारा मुझे पकड़ के पूछते थे क्लास में कि इसका बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ। उस टाइम मुझे भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्या है, लेकिन मैं कैसे तो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रही थी कि क्या है, क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है। लेकिन अब मुझे समझता है क्योंकि मेरा चित्त चेतसिक का रूप का बेस मेरा थोड़ा अच्छा हो गया है ना, तो भी मुझे समझ में आता है। तो इस तरह से टीका माटिका में क्या कर रहे हैं ये, हर चीज को से पूरे जो आर्य सत्य है ना, मतलब आर्य सत्य ने जो भी हमारा फिनोमिना है, जो हमारे परमात्म धम्मा है, तो चित्त है, चेतसिक है, रूप है, निब्बाना है, इसके बारे में और विस्तार से, और मतलब डीप में, तो जब कुशल धमा बोल रहे हैं तो उसको आप पूरे इसमें कैसे समझोगे कि उसमें स्कंद कौन से होते हैं, फिर कौन से आयतन, फिर धातु, फिर आयतन और धातु जो है वो सेम है, जैसे मैंने बताया था, किसी को सिर्फ रूप धर्म अच्छे से समझ जाएगा, उसमें से आपको आयतन भी समझ जाएगा, किसी को विज्ञान भी समझना है थोड़ा ठीक से, तो उसी में भगवान बुद्ध ने धातु में बताया। फिर वो सच्चा में कि आर्य सत्य कैसे है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने 1 घंटा आर्य सत्य पे इसलिए इतना स्ट्रांगली बताया क्योंकि आर्य सत्य को आपको समझेगा तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, नहीं समझा तो नहीं अप्लाई कर सकते हो। हमको तो बनते ने आर्य सत्य सिर्फ 10 मिनट में समझाया था, बहुत बहुत ही शॉर्ट में बताया था, तो मुझे वो प्रोसेस ही नहीं होता कि वो इन्फॉर्मेशन को हम यूज कैसे करें, तो इसलिए मुझे ये लगा कि ऐसा बताना चाहिए, तो उससे वो समझ में आता है कि कैसा है। तो आप हर एक में ना हम खुद प्रोसेस करते हैं कि ये दुखा सच्चा है ने, ये मेरे दुख का कारण बनेगा, तो ये मेरे दुख के क्षेत्र में हूँ, ऐसा धम्मा मेरा निरोध का कारण बनेगा, तो मैं इसमें हूँ, तो उस तरह से हम ये इन्फॉर्मेशन को समझते हैं। तो ये 22 टीकाज है इसमें,
इसमें से मैंने सिर्फ 2 टीका लिया आज, और 2 टीका में ही मतलब हमने जितना है, इसमें कुछ-कुछ टीका ना इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसमें ये ना आरामना है, वो तो बहुत ज़्यादा टीडियस हो जाता है। बहुत डिफिकल्ट भी हो जाता है समझना कुछ-कुछ लोगों को, और कुछ-कुछ है टीका जिसमें रूप धर्म बहुत बहुत बताया है। तो उसमें पूरा रूप का बारे में ही आएगा। उसमें ओलारे का रूप आपको मालूम होना चाहिए, सुकुमार रूप मालूम होना चाहिए। तो इस तरह से रूप का पूरा एक कैलकुलेशन होने लगता है। तो वो हमारे लिए इतना इन्फॉर्मेशन भी बहुत है जो हमने समझा, क्योंकि हमको कुशला धम्मा अच्छे से मालूम होना चाहिए। हमें विपाक धम्मा अच्छे से मालूम चाहिए, हमें अकुशला धम्मा अच्छे से मालूम होना चाहिए। हमें निब्बाना का जो है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए जो यूज़फुल है, तो श्रोतापन में क्या होता है, सगातागमी में क्या होता है, अनागामी में क्या होता है, कैसे कौन से धम्मा काम करते हैं, और उसमें कौन से सच निहित है, वो उसलिए मैंने ये 2 टीका यूज़ किया बताने के लिए, ये टीका-माटी का है। तो इस तरह से हमको समझने के लिए खुद के प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, तो मैंने टीका-माटी का इसलिए भी लिया क्योंकि जो इसके पहला वाला चैप्टर है समुच्चय, अगर वो इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे थी ना, खंड वहाँ पे था, धातु वहाँ पे था, आयतन वहाँ पे था, सच्चा वहाँ पे था। तो वो इन्फॉर्मेशन को प्रैक्टिकली यूज़ कैसे करोगे? तो इस तरह से प्रैक्टिकली हम यूज़ करते हैं, जब टीका-माटी का समझते हैं। तो मैंने आपको बाकी टीकाज़ भी भेजी है, तो अगर कोई देखता है और कुछ उसमें कुछ क्वेश्चन्स है या कुछ समझता नहीं है, तो आप मुझे पूछ सकते हो पर्सनली, मैं बता दूँगी कैसे वो समझना है, तो उस तरह से। तो आज का फिर अभी हम टीका-माटी का हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अभी बस बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि बहुत कैलकुलेशंस है ना, बहुत ज़्यादा। सारे नंबर्स याद रखने पड़ते हैं। तो लेकिन ठीक है, वो करते-करते आ जाता है। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। वो आपका सती रहता है ना, तो याद रहता ही है, भूलते नहीं है। तो इस तरह से हमारा टीका-माटिका का। फिर अभी लास्ट क्लास के प्रश्न पे, तो आशीष जी आपने मुझे वो ये देवा का प्रश्न पूछा था, तो वो स्टोरी मुझे वहाँ तक ही मालूम थी, इसलिए भी मैं इतनी क्लियर नहीं थी, और मुझे भी ऐसा था कि वो आ सकता था, तो क्यों नहीं, और वो इतना निराश क्यों होता है वो देवा? तो मैंने बंते से बात किया, तो बंते ने बोला कि ये देवा आता नहीं है, वापस वो ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं आता है। इसलिए भी वो निराश होता है, क्योंकि वो उसको स्ट्राइक स्ट्राइक होता नहीं है, या वो करना नहीं चाहता, या क्या मतलब, लेकिन वो अगर वो आना चाहता तो इमीडिएटली अपनी लाइफ खत्म करके आ सकता था। तो वो ये प्रश्न ही नहीं करता कि मैं वहाँ पे फँस गया हूँ, मैं पेटा वर्ल्ड में हूँ, ऐसा। तो उसको प्रश्न है, यानी कि वो आने का उसने डिसीजन नहीं लिया था, तो इसलिए वो नहीं आता है। फिर बंदे ने मुझे ये बताया इसमें कि ये ऑप्शन है देवास को कि वो आ सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ तभी आते हैं जब भगवान बुद्ध इस पृथ्वी पे होते हैं। बाकी कभी भी अगर ऐसा हो कि उनको वो वर्ल्ड से हटना है, तो वो हट के ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं आते, अगर यहाँ पे भगवान बुद्ध नहीं है तो। तो भगवान बुद्ध एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर होता है किसी देवा को वहां से अपना लाइफ खत्म करके ह्यूमन वर्ल्ड में आना। लेकिन अगर ये बुद्धा नहीं है ना, तो वो कभी नहीं आते। तो इस तरह से नहीं आते। हाँ, अगर कोई देवा है और उसमें अगर वो क्वालिटी है, तो वहाँ से वो ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। तो नीचे यानी ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं आता है वो। लेकिन ये ऑप्शन रहता है उनके पास कि वो कर सकते हैं। लेकिन ये देवा स्पेसिफिकली नहीं करता है, इसलिए वो निराश भी होता है कि वो उसको लगता है कि मैं कहाँ फँस गया। क्योंकि वो लगता है भी मैं वो डरता है ना कि काम-राग का क्षेत्र है, मैं अपना सती भूल जाऊँगा और मैं अपना अकुशल धमा में हो जाऊँगा। तो वो उसी तरह से चिंतन है। तो भगवान देखते हैं कि इसके पहले वो यहाँ पे था, और ये ऐसे बनते बन के वहाँ पे, बनते से वो निकल के वहाँ पे गया। तो बनते भगवान बुद्ध को अच्छा लगता है कि इसका मानस वहाँ पर है, लेकिन वो डिसीजन उसका होता है ना, तो डिसीजन भगवान बुद्ध नहीं बोल सकते कि अपना जीवन कट करके इधर आ जाओ, तो नहीं बोल सकते, तो वो नहीं बोलते, तो वो भी अपना कट नहीं करता है। तो इस तरह से वो कट नहीं करता है अपना लाइफ, वरना कर सकता था, ऑप्शन था उसके पास, लेकिन करता नहीं। तो ये आपका प्रश्न का जवाब। फिर आपने वो पारमी का भी पूछा था मुझे, तो मैंने बोला था ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए ज़रूरी नहीं है 12वीं पूरी करना कि हमें पूरे 10 घड़े भरने हैं और फिर ही हमें निब्बाना मिलता है। ये 12वीं का जो है ना, ये भगवान बुद्ध के लिए अप्लाई होता है। उनको अपनी 12वीं पूरी करनी ही पड़ती है। जब तक उनकी 12वीं पूरी नहीं होती है, वो सम्मा संबुद्ध नहीं बन सकते। तो इसलिए उनको बहुत टाइम लगता है। उनको भी और उनके साथ जितने भी उनके अग्र शावक होते हैं ना, वो भी अपनी 12वीं पूरी करने के बाद ही आ सकते हैं। तो इस मामले जैसे ये हमारा जो ये बात है अभी भगवान बुद्ध का, सिद्धार्थ गौतम का, तो मैंने बनते को ये बात पूछी थी कि मतलब बनते ये इतना छोटा, मतलब मुझे भी बहुत लगता है कि हम बहुत ऐसे चीटिंग वाले इसमें आ गए, क्या बोलते हैं, अ, भगवान बुद्ध का जो शासन है वो बहुत छोटा है, मतलब क्या ही है 2500 साल। और भगवान बुद्ध का जो हम जो स्टोरी देखते हैं कि इतने 26 बुद्धों के सामने से लाइफ में थे, हर काल में कुछ ना कुछ करते हुए आगे जाते, फिर वो अपनी ये करते, संकल्प बोलते हैं, फिर वो 12वीं पुष्ट होती है, फिर वो आगे आते हैं, फिर करते-करते,
तो ऐसा मनुष्य जीवन में वो आना उनका कि 100 साल की उम्र, मतलब ह्यूमन वर्ल्ड में क्या ही है 100 साल, आज की तारीख में क्या है, उसमें भी भगवान बुद्ध 86 ईयर्स तक वगैरह, मतलब बहुत कम टाइम। और फिर वो चले गए, और उसके बाद अभी हमारा लाइफ भी देखो ना कितना छोटा होते जा रहा है, लोग 45 50 60 70 100 तो कोई पहुंच ही नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि इतना मतलब प्रज्ञा और इतनी मेहनत वो सम्मा सम्बुद्ध बनने की, और इतनी देर से आना, ऐसे टाइम में आना कि जहाँ पे सिर्फ मनुष्य की जीवन 100 साल पहले क्यों नहीं आए, थोड़ा सा पहले। फिर बनते ही बोले कि मुझे भी लगता है कि बहुत लेट आए, एटलीस्ट 2500 साल ह्यूमन का लाइफ होना चाहिए था, तभी भगवान बुद्ध को आना था, तो भी मायने रखता। लेकिन ये बहुत छोटे टाइम के लिए आए थे और बहुत लेट हुआ। तो लेट उनको इसलिए भी हुआ क्योंकि भगवान बुद्ध की पारमी परफेक्ट हो चुकी थी, वो रेडी थे नीचे आने के लिए, लेकिन उनके अग्र शावकों की ये नहीं थी, पारमी कंप्लीट नहीं हुई थी। तो उनका वेट कर रहे थे वो, तो वेट करते 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 ये टाइम तक पहुंच गए। तो फिर वो दुर्भाग्य बोलो या सौभाग्य बोलो कि हम उस टाइम में पहुंचे। लेकिन सौभाग्य ये कि हमको शासन में है और सुनने मिला, और शायद ये सौभाग्य ये कि बहुत कम टाइम में भी आप काम कर सकते हो अगर बहुत सती है तो इस तरह से पारमी का कि भगवान बुद्ध के लिए वो अप्लाई होती, हमारे लिए नहीं। अगर हम सब कुछ छोड़ दे, अपनी पारमी पे काम ही ना करे और अपना ना कुछ करे, सिर्फ मेडिटेशन करे और इसी हेतु से काम करते रहे और पूरा लाइफ इसी में लगा दे, तो भी हम मग्न फल की प्राप्ति कर सकते हैं। मतलब हमारे लिए वो पारमियां इतनी इकट्ठा करनी जरूरी नहीं है। तो ये इस तरह से। तो अगर आपकी कोई और प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। आपने ये जो विपाक के बारे में बताया, तो ये हाँ। विपाक जो है वो कौन से ऐसे विपाक है कि उसका यानी वो तो पता है कि पांच जो भगवान ने बताया कि किसी संग भेद या कुछ और तो या हम्म। पिता की वो तो पता है, लेकिन ये छोड़ के भी कितने अरहंत होने के बाद भी विपाक भोगने पड़ते हैं। तो ऐसा कुछ आपके पास लिस्ट वगैरह है क्या या कुछ इंफॉर्मेशन? ऐसा मतलब ये 5 गुरु विपाक छूटते नहीं है ये बोला गया है। लेकिन ये भी है कि आपका वो एक्शन कितना स्ट्रांग है ना। जैसे कितनी असहनीय पीड़ा किसी को अगर दी है फिजिकली या जो भी है, मुझे फिजिकली ज्यादा लगता है वो शायद विपाक करके आते ही है। जैसे अभी हमने चक्कूफाला बनते का स्टोरी में बात किया था, जो फर्स्ट धम्मापद की स्टोरी है, उसमें वो बनते किसी का आंखें खराब करते, मतलब वो लेडी को अंधा कर देते। तो ऐसा होता है कि यहाँ पे उनका, ये इनके केस में ऐसा है कि उनका जब आंख जैसे फूटता है ना, मतलब आंख से खून निकलता है और आंख पूरी डिस्ट्रॉय होती है, उस क्षण वो अरंत बनते हैं। मतलब अरंत बनने के बाद उनकी आंख नहीं फटी, उनका वो क्षण में वो ब्लास्ट हुआ और वो अरंत बनते। तो अरंत बनने के टाइम में आ ही गया ना, वो विपाक आता ही है। तो इस तरह से कि जैसा आपका एक्शन कैसा है, तो वो 5 गुरु कम्मा तो वो तो पीछा नहीं छोड़ते, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग होते। अब जैसे हम भगवान बुद्ध की हमने बात की थी, जब वो उनके घर वाले जब पूरे रिलेटिव्स मछली को जहर डालते, तो ये मुस्कुराते हैं, ये तो करते भी नहीं है, तो भी इनको विपाक आता है ना, तो इनका हमेशा सर दर्द होते रहता था। तो कैसे एक्शंस है ना, वो एक्शन पे भी ये है विपाक में बेसिकली ये रहता है कि कितनी स्ट्रांग प्रबल चेतना से वो हमने वो एक्शन किया है। भले मन से कर रहे हो, वाचा से कर रहे हो, कर्म से कर रहे हो, तो जितना स्ट्रांग इम्पैक्ट से वो बना रहे हो ना ये कम्मा, उसके हिसाब से वो विपाक आते रहते। तो जो बहुत हल्के फुल्के, जैसे भी हाथ हिलाया, मालूम नहीं है यहाँ पे मच्छर है, मर गया, मालूम ही नहीं है, लेकिन कर्म हुआ, मरा, लेकिन ना कोई चेतना है ना कुछ है, चलो मालूम चेतना भी है, सोचा मैंने उड़ाई दूं, लेकिन वो लग गया। तो पूरी तरह से वो नहीं है ना, चेतना नहीं है ना कि मरना चाहिए, लेकिन बहुत स्ट्रांगली कुछ जहर डाल के, कुछ जला के, आजकल वो जो जलाने वाली बैट्स होती है वैसा वगैरह, तो ऐसा करेंगे तो ये बहुत स्ट्रांग कम्मा बनते। तो विपाक में यही है कि आपकी चेतना कितनी स्ट्रांग है, जितनी प्रबल चेतना उतना प्रबल कम्मा बनता है। जैसे भी अगर आपको याद है वो घास का, वो जो बनते का था, वो घास कटती है, घास कटना क्या ही था, कुछ भी नहीं होता है, लेकिन वो मना जो होता है ना मनोद्वारा से कंटिन्यूसली बार बार, जब भी हम मनोद्वार से कोई चित्त पे चिंतन करते हैं ना, तो इट इज नॉट रिमेम्बरिंग, वो हम एक्चुअली उस टाइम जवना चित्त के साथ ना उस पर काम करते रहते हैं।
तो उसको बनाते रहते हैं। तो वो बनते बार बार जब वो सोच रहा है कि वो घास कटी, तो वो हर टाइम अफसोस कर रहा है, नया नया अफसोस कर रहा है हर टाइम। तो वो चट्टान जैसे बन गई ना, तो वो बोलते हैं ना गुरुजी, पत्थर पे पड़ी हुई लकीर कैसे बड़ी स्ट्रांग होती है ना, तो उसको मिटाना मुश्किल है। तो जो भी संस्कार ऐसे बन गए, मतलब है नहीं, देखो इस स्टोरी के हिसाब से तो बहुत क्लियरली समझ सकते हैं कि वैसा तो कर्म ही नहीं है, लेकिन फिर भी विपाक आ रहा है ना, मन से क्रिएट कर रहे हैं। तो जितना आप मन से बार बार पश्चाताप करोगे, बार बार पश्चाताप करोगे, लोग बोलते हैं प्रायश्चित, प्रायश्चित नहीं हो रहा है, ये पश्चाताप है। आप कंटिन्यूसली उसी को जी रहे हो, बार 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 बार, जितनी बार जी रहे हो उतनी बार वो प्रबल करते जा रहे हो, तो इस तरह से विपाक आएंगे। तो ऐसा कोई हम लिस्ट नहीं बोल सकते, ऐसे कोई हम कम्मा नहीं बोल सकते। ये 5 तो भगवान बुद्ध ने बोल दिए कि माता पिता की हत्या करेंगे, अरंत की हत्या करेंगे, टीचर की हत्या करेंगे, संघ भेद करेंगे। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कम्माज है जो आपको निराय लेके जाएंगे। तो निराय जाओगे, वापस आओगे, और इसकी वजह से आपका वापस से लाइफ में वो ये इम्पैक्ट आएंगे। ये कम्मा इतने गंदे होते, इतने डेंजरस है। तो ये तो हो गए, लेकिन इसके अलावा आपके हल्के फुल्के एक्शन भी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पड़ सकते हैं आपकी वजह से। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं ना, कुछ भी और नहीं है, एवरीथिंग कॉज एंड इफेक्ट। अब आपने खुद ने वो कंडीशन बनाई मन में, बार बार उसी को सोच रहे, बार बार उसी को सोच रहे बैठ के, बार 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 बार, तो उतनी बार वो रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है ना, तो रिपीट टेलीकास्ट ही वो बनते ही जा रहा है, बनते जा रहा है, बनते जा रहा है। वो भवंग चित्त में बार बार वो क्या बोलते हैं, इम्प्रिंटिंग होते आ रही है, इम्प्रिंटिंग होते आ रही है, वो डालते जा रहा है, उसको छापते जा रहा है, छापते रहे, छापते छापते इतना मोटा होते आ रहा है। तो हमारा ही है वो विपाक का, ऐसे कोई कैटेगरी नहीं बोल सकते कि ये वाला है तो ये ही मुझे गरु है, या मुझे ये मार देगा, या मुझे दबा देगा, नीचे ले जाएगा निराय में, ये मुझे नहीं ले जाएगा। कोई भी नहीं, हर कम्मा आपको ले जा सकता है अगर आपने उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग अकुशला बनाना शुरू किया तो इस तरह से। ठीक। आपने वो थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था या कुछ पता नहीं मुझे, लेकिन हाँ वो आपने वो भिक्षु के बारे में बताया था कि वो आपने ऐसे भी बताया था कि वो भगवान बुद्ध रहेंगे तो ही वो देवता से नीचे आ सकते। तो उस वहां तो उस टाइम तो देवता यानी देवता भी थे वो, और भगवान बुद्ध भी थे। तो उसने हाँ, जीवन क्यों नहीं छोड़ा, वो मुझे क्लियर वो नहीं। पर्सनल, उसका वो बंदे का पर्सनल। पर्सनल, ओके ओके ओके, ठीक है। तो वो वही, मतलब वही बोल रही हूँ कि कंडीशन, कोई भी देवा का कंडीशन ये है कि अगर उसको मनुष्य लोग आना चाहता है तो भगवान बुद्ध रहेंगे तो ही वो आएगा, नहीं तो वो अपना देवा लोग छोड़ के नहीं आता है नीचे। लेकिन वो नहीं आता है ना, वो वहीं पे रहने का उसका ऑप्शन, मतलब बोल उसने, जैसे एक स्टोरी है, ये क्या, ये सखा की बेटी रहती है, वो एक बार 3 इसको देखती है, डांसर्स को देखती है। तो उनको जब देखती है तो फिर वो ये करती है कि अरे ये तो मतलब उसको समझ में आता है, वो देखती है इनका पास्ट लाइफ क्या था। तो देखती है पास्ट लाइफ में तो ये तीनों बनते थे और मैं इनको दान देती थी, और उस दान के फल की वजह से मैं यहाँ पे आज सका की बेटी हूँ, और ये तीनों क्या डांसिंग और म्यूजिक और इसमें एंजॉय कर रहे हैं। फिर वो उनके सामने जाती है, उनको बताती है कि आपका पिछला जन्म ऐसा था। तो उसमें से जो 2 होते हैं ना, वो इमीडिएटली ये रियलाइज करते हैं कि हम कितनी ऊंचाई से आए थे, और आज हमारी उत्पत्ति यहाँ हुई, तो हम तो इसमें सब भूल ही गए और हम यही सब टाइम पास ही कर रहे हैं। तो इमीडिएटली उनमें इतनी पारमी होती है कि वो अपना लाइफ ना कट करके ना हायर वर्ल्ड में जा सकते हैं। तो वो इमीडिएटली ना ब्रह्मा वर्ल्ड में शिफ्ट हो जाते हैं। तो वो 2 तो निकल जाते हैं, एक जो होता है ना वो जाता ही नहीं, वो बोलते हैं मुझे तो इंजॉय करना है, तो वो वहीं रहता है, तो वो इंजॉय करता है, जाता नहीं। तो अगर कोई देवा कभी भी अपनी लाइफ कट करेगा देवा वर्ल्ड से, तो वो नीचे आएगा, ओनली वन ऑप्शन कि भगवान बुद्ध है, तो ही वो नीचे सरकेगा, नहीं तो नीचे नहीं सरकते, वो ऊपर ही जाएगा। जैसे अभी ये 2 बनते थे जो वहां पे म्यूजिशियंस थे या कुछ तो थे वहां पे, तो वो उनमें इतनी पारमी थी कि उनका कुसला धामा इतना संचित था कि उससे वो ब्रह्मा वर्ल्ड जा सकते थे। तो वो चले गए, वो हायर में गए, नीचे नहीं आए। और ये तीसरा वाला तो जाता ही नहीं। तो इस तरह से ये कंडीशंस होती है कि आप कैसे, मतलब है ना, आपके पास कितना संचित कर्मा, मतलब कितना कुसला कर्मा है, तो उसमें बेसिस है, और आपका डिसीजन, उसमें डिसीजन है। अभी देखो इन तीनों में भी 2 ने डिसाइड किया ऊपर जाने का, एक ने डिसाइड ही नहीं किया। उसी तरह ये देवा, वो नीचे आया, भगवान बुद्ध से भी मिला, अफसोस भी कर रहा है, लेकिन उसको स्ट्राइक नहीं हो रहा है कि मुझे यहाँ पे आ जाना चाहिए, मेरे को कमी कर, तो मैं यहाँ आ जाऊँ ना। भगवान बुद्ध भी है, भगवान बुद्ध के सामने ही निकलना था, इसी संकल्प में तो था, इसी वजह से तो मेरी मृत्यु हुई, क्योंकि मैंने खाना भी छोड़ दिया। तो वो अब वापस से मैं आ सकता हूँ, आ सकता हूँ, और आना, ये 2 बात होती है ना। तो वो आ सकता था लेकिन आया ही नहीं, तो नहीं आया, वो अफसोस कर रहा है। तो वो भगवान बुद्ध उसमें कभी
किसी केस में भी हस्तक्षेप नहीं करते कि तुम्हारा डिसीजन है, ये तुम्हारा जिंदगी है, तुमको उस बंदे को ये देवा को धम्मा मालूम था, तो वो सोच सकता था, कर सकता था, लेकिन नहीं किया ना उसने, वो वही रह गया। तो वो वही है, तो उसने मतलब वो नहीं आया है, उसका डिसीजन था वो। इसमें कोई ऐसे कुछ बाइंडिंग या कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं, हर एक का जैसे भी हमारा भी है। अगर हमको नहीं काम करना है, विपश्यना करना ही नहीं है, धम्मा सुनना ही नहीं है, कौन बोलेगा कर ही लो, कोई नहीं बोलेगा ना। तो हमको करना है तो हम करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे। वैसे ही वो देवा था, जैसे आना था तो आ सकता था, लेकिन नहीं आया तो ठीक है, उसका डिसीजन है, किसी और का नहीं। हर एक का, एवरी बोलते ना, खुद ही मालिक हो, खुद ही भगवान हो, खुद ही क्रिएटर हो, कोई और क्रिएटर नहीं, कोई और डिस्ट्रॉयर भी नहीं है। इसीलिए तो बोला ना भगवान ने कि भगवान की जो कैटेगरी की बात करते हैं ना, ब्रह्मा इज द क्रिएटर, भगवान है और ये हमारी नैया पार कर देगा, कोई नहीं है, कोई है ही नहीं, आप ही हो। आप मतलब ये नाम और रूप धर्म अभी तक हमें नहीं है क्लैरिटी इतना, तो हम अभी भी हम बोलते हैं मैं का क्षेत्र है, क्योंकि हमको समझेगा, बाद में समझेगा ये मैं है ही नहीं, सिर्फ ये धम्मा से, ये उदय वे बस यही रहता है, यही धम्मा। तो इस तरह से। ठीक आशीष जी, आपको कुछ और प्रश्न? और एक है कि ये जो अभी जो पारमे यानी यहाँ भगवान के टाइम में जब जो गुजर गए वो देवता वगैरह बन गए या कुछ, तो हम्म। उसमें से कोई एक को भी ऐसा नहीं लगता कि नीचे आके लोगों को बताए धर्म क्या है या कुछ भगवान के टाइम में क्या है या कुछ जिससे लोगों को कितना फायदा हो सकता है? तो क्या वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते ह्यूमन से, या कैसा था क्या नहीं, ये कुछ नहीं बता सकते ऐसा? क्योंकि उनकी लाइफ तो बहुत होती है ना। हम्म। तो मुझे ये सवाल आया कि क्या वो नहीं बता सकते ह्यूमंस को क्या असली, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन भी रहता है। और हर युग में या हर इसमें ऐसा होता तो होगा कि जो श्रोतापन्न तो बन गए, हाँ, और वो दूसरों को ऐसे धर्म नहीं बता सकते या एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जो कि नहीं, अभी। ऐसा ऐसा हाँ, हम्म। ऐसा आप जो बोल रहे हो ना कि कोई देवा नहीं है वगैरह, तो आपको ऐसा लग रहा है कि देवा पावरफुल है, इसके लिए आपको लग रहा है कि वो आके बताना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भगवान बुद्ध का शासन है ना, जो मेन शासन है, वो इस ह्यूमन वर्ल्ड में ही है, अभी भी है। कैसे है? जो हमारे ये बुक्स है ना, जो परेती है, शासन में ना बहुत इंपॉर्टेंस है। बहुत लोगों को लगता है ये बुक्स जो है ना, परेती जो है ना, पढ़ना ना बहुत इसका मायने ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक भगवान बुद्ध के ये त्रिपिटक अवेलेबल है, उस त्रिपिटक को सही मायने में पढ़ना पढ़ाना ये कंटिन्यू है, तो सही धम्मा अभी भी है। मनुष्य लोक में सही धम्मा अभी भी एस्टेब्लिश्ड है। इसको किसी देवा की हेल्प की जरूरत नहीं है। वो देवास ने जो धम्मा सीखा है, वो लोग भी वहां पे धम्मा देसना उनकी होती है, लेकिन उनकी धम्मा देसना ना एवरीडे नहीं होती। वहां पे धम्मा देसना सिर्फ उपोषद के टाइम में होगी। जैसे तावा तिमसा वर्ल्ड है, तावा तिमसा में सुदामा हॉल है, वहां पे सारे देवास, वहां पे ब्रह्मा वर्ल्ड से लोग आते, तो वो ब्रह्मास आते, हायर ब्रह्मास, और वो लोग फिर वहां पे उस दिन धम्मा देसना करते हैं और ये धम्मा सुनते हैं। लेकिन जितने देवास है, जैसे भी सखा है, जो भगवान का राजा है, तावा तिमसा का राजा है, एंड इज श्रोतापन्ना, वो श्रोतापन्न होकर भी आपको लगता है वहां पे मेडिटेशन कर रहा है बैठ के, तो उनके पास तो बहुत नॉलेज है। उन्होंने भगवान बुद्ध से देखना सुनी है, धम्मा का अच्छा मालूम है, लेकिन वो अवेयरनेस या सती या 24 घंटे उसी धम्मा में रत रहते जो है ना, वो शायद मुझे नहीं लगता है कि सखा के लिए भी पॉसिबल है, जब तक वो तावा तिमसा में, क्योंकि काम क्षेत्र है, काम भूमि है। तो जैसे भी विशाखा माता है, वो पद्म निम्नवाती देवा वर्ल्ड में है, तो बहुत हायर देवा वर्ल्ड है, तावा तिमसा से काफी ऊपर का, मेरे ख्याल से सेकेंड, नहीं, पर निम्नावर्ती इज द हाईएस्ट, निम्नावर्ती सेकंड है। तो सबसे ऊपर वाले देवा वर्ल्ड में, वो भी वहां पे इंजॉयमेंट के वर्ल्ड में है। तो वो भी वहां पे आपको लग रहा है क्या कि कुछ धम्मा देसना? हाँ, ये लोग उपोषद के दिन शायद उपोषद करते होगे, नहीं हो करते होगे, मुझे नहीं मालूम, मैं पूछूंगी बंदे को इसके बारे में। लेकिन सबसे ज्यादा धम्मा की चर्चा, धम्मा के बारे में विषय में अध्ययन, धम्मा की सती, वो इस लोक में है, मनुष्य लोक में है।
जितना आप धम्मा के बारे में पढ़ोगे, जितना आप किसी से चर्चा करोगे, उतना आप में धम्मा वेग जागेगा, उतना आप में धम्मा के प्रति रुचि रहेगी और उतना काम करने की सती बनी रहेगी। उनमें वो पावरफुल है देवास, नो डाउट, बहुत ब्यूटीफुल है, कोई डाउट नहीं। वो अपनी ताकत से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो धम्मा बताएंगे तो ही पावरफुल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास जितने हैं ना, यहाँ पे जितने भी बनते हैं जो इसमें धम्मा में बहुत स्ट्रांग है, कितने बनते हैं जो सिर्फ परिधि में स्ट्रांग है, वो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। कुछ जो दोनों में स्ट्रांग है, परियति में भी और पति में भी है, वो जितना अच्छा आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं धम्मा, वो शायद ही कोई और एक्सप्लेन करेंगे। तो कोई ये देवा आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे वर्ल्ड में जो शासन है, जो संघ है, जो इसके कस्टोडियंस है, तो कस्टोडियंस में भिक्खु आता है, भिक्खु नहीं आते हैं, स्वामी नहीं रहते, स्वामी नहीं रहते, फिर उपासक उपासिका भी आते हैं। तो ये 6 लोग ना पूरे धम्मा के वो है, क्या बोलते हैं, जैसे विरासत है। तो विरासत में वो जो संघ है, वो लोग ऊपर बैठते हैं, मतलब वो लोग उसके वो जैसे बोलते हैं ना, हमारे लीनियज उसी लीनियज में है, तो भगवान बुद्ध के बेटे बेटी ऐसे टाइप के हैं। फिर हम जो है, हम भी वैसे ही है, लेकिन हम ना इसके कस्टोडियन नहीं है, मतलब हम धम्मा को बचा के रखे इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि हम उपासक उपासिका है। लेकिन ये जो है वो धम्मा को बचा के भी रखते हैं, तो उसका संरक्षण भी वही करते हैं। तो कोई ऐसे जरूरत ही नहीं है देवा कोई आए और बताएगा तो ही है। यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट है तो बहुत से लोग हैं, बहुत क्लैरिटी से आपको बता सकते हैं। और अभी सक्षम है, अभी ये हमारा धम्मा और हमारा संघ और हमारा शासन बहुत सक्षम है। अभी वो टाइम नहीं आया, जब वो ना सरकने का टाइम आएगा ना, तब नहीं, तब तक प्रॉब्लम नहीं है। जब वो सरकेगा, यानी जब वो क्षीण होना शुरू होगा ना, पांच अभी जैसे गुरुजी बता के गए कि 1500 साल, तो 5000 साल, 500 साल तो पूरा सब कुछ है, शील भी है, समाधि भी है, प्रज्ञा भी है। बाद में ये प्रज्ञा गायब, सिर्फ शील और समाधि रहेगी, फिर समाधि भी गायब, सिर्फ शील रह जाएगी। और लास्ट में सिर्फ बुक्स रह जाते हैं। तो बुक्स में भी सिर्फ ज्ञान, मतलब सिर्फ रटा रटा तोते जैसे, कुछ उसका मतलब भी नहीं समझेगा। तो उस टाइप का भी होगा, वो भी होता है। लेकिन सिर्फ पता है ये देवास कब आते हैं वर्ल्ड में, वर्ल्ड को बचाने के लिए। जब ये सृष्टि खत्म होने वाली रहती है ना, खत्म होने से 1 लाख साल पहले देवास यहाँ पे प्रकट होते हैं। और वो लोगों को बताते हैं कि आज से 1 लाख साल बाद ना ये दुनिया टूटने वाली है, नष्ट होने वाली है। तो आप ना अभी ऐसे करो, शील रखना शुरू करो। तब आगे वो धम्मा के बारे में बताना शुरू करते हैं। अब जरूरत है, क्योंकि क्या होगा उसमें, जो शील रखेगा ये रखेगा, तो जब नष्ट होगा ना, तो उसके बाद जो है शीलवान लोग है, वो ही यहाँ से मर के देवा वर्ल्ड में उत्पन्न हो गए। बाकी के तो सब नष्ट हो जाएंगे या अपाय लोक में चले जाएंगे। तो इस तरह से ये क्या बोलते हैं, उस टाइम पे से वो अपना एक मैसेंजर का ड्यूटी निभाते हैं। अभी उनकी जरूरत नहीं है, तो वो नहीं आएंगे, क्योंकि है ही नहीं। उल्टा वो यहाँ पे सुनने आते, कोई अगर अरंत बनते यहाँ पे धम्मा देसना करता है, तो देवा बैठ के हमें सुनते हैं कि क्या बोल रहे हैं अरंत बनते, क्या बताना चाहते हैं, और वो साधुवाद करते हैं। फिर सेंटर्स में जब मंगल मैत्री होती है, जब लास्ट डे पे मैत्री होती है, बाकी टाइम पे भी और कोई वो साधक बहुत स्ट्रांग है, तो उसकी वो अगर रोज मैत्री कर रहा है, तो देवा वहां पे रहते हैं वो मैत्री लेने के लिए। तो लेने के लिए यहाँ पे, देने के लिए नहीं है, उनको टाइम नहीं है देने के लिए। जब आएगा तब वो आते हैं, लेकिन अभी नहीं है टाइम, अभी जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह से ठीक जी जी। ये थैंक यू। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम विटी करेंगे, विटी से स्टार्ट कर देंगे। विटी थोड़ा लॉन्ग जाएगा, तो मैं चाहती हूँ कि विटी हमारा जून में फर्स्ट वीक से पहले हो जाए, देखेंगे अगर हो सकेगा। मैं तुम्हें कोई रश नहीं करूंगी, अच्छे से बताऊंगी, क्योंकि विटी समझना चाहिए, और विटी बहुत बड़ी है, तो हम करेंगे। तो आज हमने सिर्फ टीका माटिका के 2 टीका किए, कुसला टीका और दसना टीका। फिर उसमें भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको, ये मेरे को लगता है वीडियो देखना पड़ेगा बार बार, क्योंकि वो प्रोसेस नहीं होता है फर्स्ट टाइम में। तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको उस एंगल से देखो कि आयतन है, धातु है, खंदा है, सच्चा है। फिर थोड़ा माइंड अप्लाई करो कि ये इसको ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है। वही चित्ता है, वही चेतसिका है, वही रूपा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको सिर्फ इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना आना चाहिए, वो अगर समझेगा तो हो सकता है। तो थैंक यू इस सत्र में आने के लिए। अगले क्लास में मिलते हैं। शुभ रात्रि।